ठीक है, तो हम सिक्योरिटी फंडामेंटल कल हमने किया था, जो लास्ट लेक्चर किया था, सिक्योरिटी फंडामेंटल, सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे सिक्योर हम सिक्योर मानते हैं कोई सिस्टम। तीन चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें है फंडामेंटल। ये आपने हर जगह आपको इन्हीं तीनों चीजों से जो सॉफ्टवेयर बनेगा या कोई एनवायरमेंट बनेगा, इन तीनों चीजों को ध्यान रख के ही बनता है। जो अटैकर्स होते हैं, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को या तीनों चीजों को भी यूज केस बना सकते हैं अपना। या तो कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक कर देंगे किसी इंसान की, या फिर डेटा में, या फिर किसी सिस्टम की, या इंटीग्रिटी खराब कर देंगे, या अवेलेबिलिटी। टॉस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड ब्रेकिंग, ये सारे टेक्निक्स हैं उनके पास, एक्सप्लॉइट्स उनके पास पता है, जिनसे वो किसी वनरेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। वनरेबिलिटी क्या होती है यहाँ पर रविंद्र जी? वीकनेस। और एक्सप्लॉइट क्या होता है? तरीके जिनसे वो वनरेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। जब वनरेबिलिटी का किसी तरीके से या एक्सप्लॉइट से फायदा उठाया जाता है तो क्या क्रिएट होता है? थ्रेट। और इन चीजों को कैसे बचा सकते हैं हम? मिटिगेशन टेक्निक होती है, मिटिगेशन। ठीक है, डन। वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है आपका पोर्ट सिक्योरिटी। कौन सा टॉपिक है? यार नाम से ही कुछ पता चल रहा है, किसी पोर्ट को सिक्योर करना है, ऐसा कुछ समथिंग है ना। तो जानेंगे पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीएनए के अंदर कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पोर्ट सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है पोर्ट सिक्योरिटी। अब ये करता क्या है वो स्टार्ट करते हैं बता के। पोर्ट सिक्योरिटी में क्या होता है गाइस, जो आपका सोर्स मैक एड्रेस होता है एक पर्टिकुलर पोर्ट में, हम क्या करते हैं गाइस, जैसे आपका स्विच है, समझिएगा आपका स्विच है, किसी को आपके नेटवर्क से जुड़ना है तो क्या करेगा? केबल अटैच करेगा, यहाँ पर अपना पीसी अटैच करेगा तो नेटवर्क से जुड़ जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपना पोर्ट को सिक्योर करने वाले हैं अब, कि कोई भी अनऑथराइज बंदा ऐसे ही केबल अटैच करके हमारे नेटवर्क से ना जुड़ पाए। या मैंने बोला यहाँ पर एक पोर्ट में केबल लगी हुई थी, किसी ने देखा यार यहाँ पर अभी केबल, ये कोई एंड यूजर नहीं लगा हुआ यहाँ पर, तो फादर मस्ट टाइम है, यहाँ पर यूजर नहीं है, तो क्या अपना जो केबल का दूसरा एंड है RJ45 वाला, सीधा अपना लैपटॉप से कनेक्ट किया, नेटवर्क में जुड़ गया, ऐसे भी कर सकता है ना। अब बात होती है हम अपने नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइज बंदे को एक्सेस ना दिला पाए, इसीलिए कंसेप्ट है किसका? पोर्ट सिक्योरिटी का। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे करके। तो इसमें होता क्या है, देखो, कौन सा सोर्स मैक एड्रेस अलाउड होगा हमारे पर्टिकुलर सोर्स पोर्ट से डेटा भेजने के लिए, यानी स्विच पोर्ट। अरे आपको किसी को डेटा भेजना है, तो स्विच का काम क्या होता है? लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले स्विच का काम क्या होता है? लर्न करना मैक एड्रेस, है ना। फिर फॉरवर्ड करना मैक एड्रेस कैम टेबल में देख के, और फिर लूप अवॉइडेंस एसटीपी के द्वारा, है ना। ये तीनों चीजें हमारा स्विच करता है। तो हमने क्या किया, हमने ना हमें पता है स्विच ऐसे ही काम करता है। हमें पता है कोई भी डेटा भेज रहा होगा, कोई भी डेटा जा रहा होगा, तो उसमें सोर्स मैक एड्रेस तो लगेगा यहाँ पर, आईपी तो लगती है, बट हमारा स्विच का जानता है, स्विच हमारा सिर्फ फ्रेम समझता है। फ्रेम यानी सिर्फ कौन भेज रहा है, मैक एड्रेस उसका कहाँ भेजना है, उसका मैक एड्रेस, वो नहीं जानता आईपी वाईपी। तो हम इसी चीज से क्या करते हैं, अपना पोर्ट को सिक्योर करते हैं, कि जो भी डेटा भेज रहा होगा, हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मानते हैं, अब समझिएगा। अब अपने नेटवर्क इंजीनियर हो, आप लोगों के कंट्रोल में पूरा नेटवर्क होता है। आपको पता है आप क्या करते हो, आप ना, जैसे आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये 8 पोर्ट का स्विच है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आपको पता है इन 2 पोर्ट में यहाँ पर कौन बैठता है, यहाँ पर सुमित सर बैठते हैं। सुमित सर का जो पीसी है स्पोर्ट से कनेक्टेड है FA0/1 से। रवि जी का पीसी जो है वो FA0/2 से कनेक्टेड है। रविंद्र जी का पीसी यहाँ पर FA0/3 से कनेक्टेड है। तो आपको तो पता है कौन कौन से पीसी है कनेक्टेड यहाँ पर, कौन कौन से पीसी इन पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, आपको पता होना पड़ेगा, मैनेज वे में लगाते हैं हम, ठीक है। अब जो भी है, अब आपको पता है कि जो सुमित जी का पीसी है उसका मैक एड्रेस क्या होगा, आपको पता है ना। ऐसे रवि जी का पीसी का भी आपको मैक एड्रेस पता होगा, नहीं पता होगा तो पता लगा लोगे यार।
आप ही के तो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो या तो परमानेंट पीसी होगा, तो जो लैपटॉप देखा होगा कंपनी का, आपको मैक एड्रेस पता होता है अपने पीसीस के। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि सुमित जी इसी पोर्ट से ही बैठते हैं, जो उनकी डेस्क है, जहाँ सुमित जी बैठते हैं, उनकी डेस्क जिस भी केबल से कनेक्ट होगी, वो केबल FS0/1 से कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर कोई और बैठेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, FS0/1 से सुमित जी का जो मैक एड्रेस है, सुमित जी का जो कंप्यूटर का मैक एड्रेस है, उसको बाइंड करा दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्ट से सिर्फ यही मैक एड्रेस, मैंने बोला ए मैक एड्रेस ही डेटा भेज पाएगा। अगर कोई और, मैंने बोला जैसे सुमित जी अब यहाँ पर नहीं थे, सुमित जी चले गए घर अपने, अपना लैपटॉप लेके, अब तो ये केबल खाली है, बट हमने कौन सा मैक एड्रेस बाइंड करवा रखा है, सुमित जी का मैक एड्रेस, यानी ए मैंने यहाँ पर बाइंड करवा रखा है इसके साथ, FS0/1 के साथ, कि यहाँ पर सिर्फ यही डेटा भेजेगा। अब मैंने बोला नवीन जी आते हैं, नवीन जी ने देखा यहाँ पर सुमित सर है नहीं, नेटवर्क में जुड़ने का सही मतलब कि यहाँ पर केबल लगा देता हूँ मैं नॉर्मली, कोई अटैकिंग का मोटिव नहीं था, अटैकिंग का हो या ना हो मुझे नहीं पता, उन्होंने केबल लगाई और यहाँ पर डेटा भेजने की कोशिश करी, इंटरनेट में चाहे अपने नेटवर्क में। तो जब ये डेटा भेजेंगे तो सोर्स मैक एड्रेस किसका लगाएंगे, अभी जो जैसे नवीन जी का कंप्यूटर है, इनका होगा, मैंने बोला नवीन जी का NN मैक एड्रेस है, फॉर एग्जांपल NN का भी होता नहीं है, ठीक है। अब जब ये डेटा भेजेंगे, फ्रेम भेजेंगे, जैसे ही इस पर्टिकुलर पोर्ट में आएगा, स्विच क्या करता है, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग, तो वो समझ जाएगा जो इनकमिंग का मैक एड्रेस है वो NN है, बट जो हमने अब बाइंड करवा रखा है वो कौन सा मैक एड्रेस था, तो सर ये डेटा नहीं भेज पाएंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पोर्ट ना एक स्टेट में चले जाएगा जिसे बोलते हैं डिसेबल स्टेट, क्या बोलते हैं, एरर डिसेबल स्टेट, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी हुई थी कि यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना ले पाए नेटवर्क का, ना ही डेटा भेज पाए, ना ही डेटा रिसीव कर पाएगा। फिर जैसे ही नवीन जी का पीसी ने डेटा भेजा, नवीन जी को नहीं पता था कि यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा जैसे ही भेजा होगा, अपना मैक एड्रेस जो था उनका लगा, और वो डेटा जैसे ही जाएगा इसे F0/1 पे, क्या होगा, ये पोर्ट तुरंत ही एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा, यानी नवीन जी का डेटा आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं। समझ पा रहे सिक्योर करने का तरीका, सिक्योरिटी होगी, क्योंकि इसमें अनऑथराइज बंदे की बात होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट से सुमित जी ही ऑथराइज थे। अब सुमित जी जब घर चले गया, कोई कुछ भी सिनेरियो हो गया, या कोई अटैकर आके यहाँ पर पोर्ट केबल लगा दिया अपने में, तो वो डेटा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैक एड्रेस बाइंड था F0/1 से, वो कौन सा था, रविंद्र जी, सुमित सर का मैक एड्रेस, कंप्यूटर का मैक एड्रेस, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस बाइंड करवा देते हैं पोर्ट सिक्योरिटी की मदद से, वरना नॉर्मल कंडीशन में अगर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होती तो स्विच क्या करता है, कोई बाइंड नहीं होता, कोई भी भेजे डेटा आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा, मैक एड्रेस लर्न कर लूंगा बस, है ना। तो ना ही मैक एड्रेस लर्न करेगा नवीन जी का, और वो रिजेक्ट कर देगा तुरंत, डन है। तो यही बता रहा है पोर्ट सिक्योरिटी में स्टूडेंट्स की कौन सा सोर्स का मैक एड्रेस आप अलाउ करते हो उस पर्टिकुलर स्विच पोर्ट में, ठीक है। या तो कितने सारे मैक एड्रेस बाइंड करवा सकते हो, एक कंडीशन तो है कि तुमने सिर्फ एक ही मैक एड्रेस बाइंड करवा दिया, या तो आप एक काम कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कितने मैक एड्रेस यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 अलग अलग मैक एड्रेस लर्न हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट से, जैसे ए नवीन जी का भी हो गया, कोई नहीं बाइंड तो रहेगा, फिर रविंद्र जी का भी हो गया मैक एड्रेस, उस मैंने बोला कि या तो एक करवा सकते हो, या तो आप बता सकते हो कि कितने मैक एड्रेस आप लर्न करवा सकते हो। बाय चांस आपने क्या बोला, मैंने 4 मैक एड्रेस आप लर्न कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोर्ट में, यानी 4 से 5वां कोई नया बंदा आएगा, वो जैसे डेटा भेज रहा होगा तो क्या होगा, हमारा एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा। समझ में आया रवि रवि जी। तो दो चीजें पोर्ट सिक्योरिटी में, या तो आप कौन सा मैक एड्रेस बाइंड करवा रहे हो, या तो आप कितने मैक एड्रेस बाइंड करवाना चाहते हो। दोनों ही फीचर बढ़िया हैं, जो सबसे बढ़िया फीचर है वो कौन सा है, हाउ मेनी मैक एड्रेस आर अलाउड, अभी बताऊंगा दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी देख रहे हैं, देखो पोर्ट सिक्योरिटी हम कहाँ लगाते हैं सर, सिस्को के स्विचेस में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप कंट्रोल कर पाते हो सोर्स मैक एड्रेस जो अलाउ होंगे डेटा भेजने, कहां पर, एक पर्टिकुलर स्विच पोर्ट पे, ठीक है। अनऑथराइज बंदा जैसे ही अपना डेटा भेजेगा तो सोर्स मैक एड्रेस अपना एंटर करेगा पोर्ट में, तो वहां पर क्या होगा, जैसे अनऑथराइज बंदे ने डेटा भेजा, अब उसको तो मैक एड्रेस बाइंड था ही नहीं वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, एक्शन तुरंत लिया जाएगा, जो पोर्ट सिक्योरिटी के अपने आप लेता है, क्या कर देगा, द डिफॉल्ट एक्शन क्या होता है कि हमारा जो पोर्ट है वो कौन सी स्टेट में चला जाए, एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा, तो भाई वो वहां पर ना डेटा भेज पाएगा ना वो रिसीव कर पाएगा, वो पर्टिकुलर पोर्ट एक तरीके से शटडाउन स्टेट में चले जाएगा। जब शटडाउन हो जाता है पोर्ट, काम नहीं कर रहा होता ना, तो एरर डिसेबल स्टेट भी क्या करती है, तरीके से पोर्ट को आपको ऐसी स्टेट में कर देती है जहां पर वो काम करने लायक ना बने, जैसे शटडाउन वाला पोर्ट,
स्टेट होती है। क्लियर है? जब आप इनेबल करते हो पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, तो डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही मैक एड्रेस अलाउड होता है। मैंने बताया था ना, या तो आप कौन सा मैक एड्रेस अलाउ करवाना चाहते हो तो कितने करवाने चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही मैक एड्रेस लर्न करवा सकते हो। आप चाहो तो बाकी आप चेंज करवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि सुमित सर 3 मैक एड्रेस मैं बाइंड करवाना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पोर्ट से, तो वो 3 मैक एड्रेस बाइंड करवा देगा। बट उससे ज्यादा अगर चौथा कोई अलग मैक एड्रेस आएगा उसके पास, तो क्या हो जाएगा, अनऑथराइज हो जाएगा एक तरीके से। और तुरंत ही अगर वो फ्रेम भेजेगा तो हमारा पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा। ठीक है? तो या तो आप दो तरीके देखो, अभी सर मैक एड्रेस कैसे बाइंड करवाते हैं, या तो आप मैन्युअली बाइंड कराओगे कि भाई FA0/1 में मैक एड्रेस ए बाइंड करवाना चाहता हूँ, आपने मैन्युअली बता दिया कौन सा करवाना है। या तो आपने सिर्फ FA0/1 पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी, तो जैसे ही जो पहला बंदा जो कनेक्ट होने के बाद डेटा भेजेगा, पहला बंदा जहां पर जो भी आया होगा या फिर जो भी था उसने डेटा भेजा, तो उसका मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा। मैंने बोला यहाँ पर TT करके एक नया कंप्यूटर जुड़ा इस पर्टिकुलर पोर्ट से, क्योंकि एक ही अलाउ था बाय डिफॉल्ट और पोर्ट सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट थी। हमने मैन्युअली स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा बंदा यहाँ पर बाइंड करवाना चाहते हैं। तो जो पहला बंदा यहाँ पर डेटा भेजेगा, जो पहला डेटा भेजेगा उसका बाइंड हो जाएगा, यानी TT ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, FA0/1 से बाइंड हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद ये घर चला गया, मैंने बोला ZZ कोई बंदा आ गया, वो डेटा भेजेगा क्योंकि अब TT बाइंड हो चुका है। तो अब ये कोई भी और मैक एड्रेस वाला बंदा यहाँ पर जैसे जुड़ेगा, डेटा भेजने की कोशिश करेगा, वो अनऑथराइज ही माना जाएगा। और यानी फिर अगर वो भेजेगा तो हमारा कौन सी स्टेट में चला जाएगा रवि जी, एरर स्टेट। ठीक है? अगर आप वही दिखा यहाँ पर, अगर आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं किया तो स्विच क्या करता है, अलाउ करता है, जो पहला मैक एड्रेस वो लर्न करता है, यानी जो फ्रेम आया पहला मैक, किसी भी फ्रेम का पहला मैक एड्रेस आया होगा उसको वो बाइंड करवा देता है उस पर्टिकुलर इंटरफेस से। ठीक है? और आप एक और स्पेशल चीज है, मैं स्टार बना रहा हूँ इसके आगे, यू कैन चेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस अलाउड। कितने मैक एड्रेस यहाँ पर लर्न हो सकते हैं, 1 2 3 4, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। ये वाला फीचर है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बढ़िया फीचर है एक तरीके से। ठीक है? अब पोर्ट सिक्योरिटी समझ में आ गई। अब आपके हिसाब से पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट क्यों की जाती है, व्हाई यूज पोर्ट सिक्योरिटी, बताओ। ताकि कोई भी अनऑथराइज बंदा हमारे नेटवर्क से ना जुड़ पाए। आपको पता है नेटवर्क से जुड़ना होगा, स्विच पोर्ट में केबल लगा देगा तो जुड़ जाएगा यार डेटा भेजने। अगर हमने उस स्विच में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करी होगी और हमने मैक एड्रेस बाइंड करवा रखा होगा, तो वो बंदा नहीं भेज पाएगा। ठीक है? पोर्ट सिक्योरिटी अलाउ नेटवर्क एडमिन टू कंट्रोल विच डिवाइसेस आर अलाउड टू एक्सेस द नेटवर्क, कि कौन कौन से डिवाइसेस हमारे नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, ये पोर्ट सिक्योरिटी का यूज है। ठीक है? हाउएवर, बट एक चीज है सर, मैक एड्रेस स्पूफिंग। स्पूफिंग जानते हो कल क्या होता है, स्पूफिंग क्या होती है, फेक बनना। अरे सुमित सर का मैक एड्रेस, जैसे आपको पता है सुमित सर का मैक एड्रेस ए है, भाई हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल है कि हम क्या कर सकते हैं, रविंद्र जी के पीसी मानता हूं जो उनका मैक एड्रेस यहाँ पर ZXX है, ठीक है, मैं इसको भी चेंज करके ए बना सकता हूँ। यानी हमारा मैक एड्रेस स्पूफिंग क्या है, एक सिंपल टास्क, बंदे कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर बेसिस में मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम मैक एड्रेस चेंज करें तो फिर तो वो अलाउ हो जाएगा डेटा भेजने के लिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि यहाँ पर जो हमारा सिनेरियो था, हमने यहाँ पर ए बाइंड करवा दिया था, नवीन जी का पीसी का मैक एड्रेस था NN, ये तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट क्या बोला मैंने, मैक एड्रेस स्पूफिंग इज अ सिंपल टास्क, मतलब सिंपल बोलने में सॉफ्टवेयर पता होगा, टूल बताओ, आप कर दोगे। तो नवीन जी ने यहाँ पर मैक एड्रेस स्पूफिंग करी होगी तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने बोला इन्होंने यहाँ पर मेरा मैक एड्रेस कॉपी कर लिया ए, और कॉपी क्या कर लिया, अपने आप को बोल दिया कि इन्होंने सॉफ्टवेयर बेसिस में अपना मैक एड्रेस नवीन जी ने क्या कर दिया, ए कर दिया। अब इन्हें तो, इनको तो पता है, इनको जो पोर्ट है इसको तो नहीं पता कि इसने चेंज किया नहीं किया। अब नवीन जी ने कनेक्ट किया हुआ होता, डेटा भेजेंगे, तो अब जब जो भी डेटा भेजेंगे मैक एड्रेस क्या पता जाएगा उनका, ए। अब जब ए का डेटा आ रहा है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि कौन सा मैक एड्रेस भेज रहा है, बोला ए भेज रहा है, मैं तो बाइंड हूं ए से, तो ये डेटा भेज पाएगा। तो पोर्ट सिक्योरिटी कामयाब हुई यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि यार कामयाब थी, बट मैक एड्रेस स्पूफिंग भी जो टेक्निक है वो इजीली अवेलेबल है, लोग कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा, जो हमारा मेन मोटिव था सिक्योर करने का। पोर्ट सिक्योरिटी का दूसरा फीचर क्या था हमारे पास, कि कितने हम मैक एड्रेस लर्न करवा सकते हैं, ये ज्यादा यूजफुल है। और ये यूजफुल है, ये कैसे यूजफुल होगा, दूसरा फीचर क्या बोलता था कि हम कितने मैक एड्रेस बाइंड करवा सकते हैं, लर्न। ठीक है?
अभी बताऊं कैसे। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि इट इज इजी टू कॉन्फ़िगर अ डिवाइस टू सेंड अ फ्रेम विद अ डिफरेंट सोर्स मैक एड्रेस, यानी अपने आप को कोई और बना के हम डेटा भेज सकते हैं, मैक एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। तो देखो, रेदर देन मैन्युअली स्पेसिफाइंग द मैक एड्रेस अलाउड ऑन ईच स्विच पोर्ट, देखिए इसने कहने का मतलब है कि आप, इससे अच्छा जो आप ये कर रहे हो ना कि आप एक एक मैक एड्रेस बाइंड करवा रहे हो, इससे अच्छा जो दूसरा फीचर है एबिलिटी की, आप कितने मैक एड्रेस लर्न करवा सकते हो पर्टिकुलर इंटरफेस में, ये ज्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है अभी बताता हूँ। एक अटैक कल मैंने आपको बताया था, डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक। डीएचसीपी कौन सा अटैक? डीएचसीपी का काम पता है आपको? ऑटोमेटिकली आईपी साइन करवाता है नेटवर्क में सर्वर। डीएपी डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक, इसी को स्टारवेशन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या था, अटैकर क्या करता था बॉस? अब देखना, ये अटैकर है, हमारी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब इसने क्या किया, कल मैंने बताया था ना, ये फेक फेक मल्टीपल डिस्कवर मैसेज भेजता है बहुत सारे अपने कंप्यूटर से, हजारों, हजार भी भेज सकता है, लाखों भी भेज सकता है ना, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स मैक एड्रेस से। इससे क्या, इसका मेन मोटिव क्या था, डीएचसीपी के जितनी आईपी की पूल थे, आपने नेटवर्क बना रखा था 192.168.0.0/24 का, जीरो से लेके 255 तक यहाँ पर आईपीस मिलेगी इस नेटवर्क के अंदर, जो हमारा डीएचसीपी सर्वर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हमारे एंड होस्ट को। इसने मैंने बोला 500 रिक्वेस्ट भेज दी, डिस्कवर मैसेज, वो 500 अलग अलग सोर्स मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर पोर्ट से तो जाएगी, है ना, सारे मैक एड्रेस लर्न करेगा, प्लस वो सारी की सारी रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर के लिए होगी, है ना। तो डीएचसीपी सर्वर सारे जितनी भी रिक्वेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स मैक एड्रेस की, सबको एक एक मैक आईपी दे देगा। ऐसे में क्या होगा, जो रियल यूजर हमारे नेटवर्क में जुड़ने के लिए आएगा, अब वो भी आईपी मांगेगा, डिस्कवर मैसेज भेजेगा, क्योंकि डीएचसीपी का पूल में जितनी भी आईपी थी वो सारी खत्म हो चुकी है अब, क्योंकि उसने सारी की सारी इन फेक मैक एड्रेस को असाइन कर दी है। तो ये रियल यूजर तो आईपी उठा नहीं पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक। डीएचसीपी का जो काम था उसे एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, उसके सारे जो आईपीस अवेलेबल थी सारी खत्म कर दी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी अटैक का। तो देखो, हमारे पोर्ट सिक्योरिटी का दूसरा फीचर क्या था कि हाउ मैनी मैक एड्रेस कैन बी लर्न फ्रॉम अ सिंगल पोर्ट, यानी कितने मैक एड्रेस हम बाइंड करवा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर चार, मैंने बोला यहाँ पर मैंने दो ही मैक एड्रेस, मैंने लिमिट कर दी कि सिर्फ दो ही मैक एड्रेस यहाँ से आ सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट से, तो ये जो सिर्फ दो की रिक्वेस्ट चली जाएगी, जो बाकी की उसने ये भेजी बहुत सारी रिक्वेस्ट, ये क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और जैसी तीसरी रिक्वेस्ट जाएगी, ये पर्टिकुलर पोर्ट कौन सी स्टेट में चले जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट। बट अगर आपने पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी होगी तो ही। समझ में आया, ऐसे अटैक बचा सकते हैं हम ये वाला। भाई अटैकर तो भेजेगा, उसके पास टूल्स है, बट हमने यहाँ पोर्ट सिक्योरिटी में जो हमने लिमिट किया हुआ था यहाँ पर, कितने मैक एड्रेस यहाँ से आ सकते हैं, यानी डेटा भेज सकते हैं, हमने बोला सिर्फ दो ही। तो जो पहले दो गए होंगे उनके मैक एड्रेस यहाँ तुरंत इस पोर्ट से बाइंड हो गए होंगे, उसके बाद कोई भी अलग मैक एड्रेस आया होगा वो अनऑथराइज माना जाएगा, और माना गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अगर वो अनऑथराइज डेटा आया उस किसी पोर्ट में, तो वो कौन सी स्टेट में चले जाता है बाय डिफॉल्ट, इससे ना ही वो आगे, ना ही वो कोई डेटा रिसीव कर पाएगा, ना ही कोई डेटा सेंड कर पाएगा, फिर उसको यहाँ से ना ना चाहते हुए भी यहाँ से अपना आपको भगाना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर है? तो यही था डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक की, जो अटैकर होता है वो स्पूफ करता है क्या, फेक फेक मैक एड्रेसेस हजारों लाखों करता है। तो डीएचसीपी का सर्वर जो आईपी असाइन करता है, वो जितने भी फेक फेक मैक एड्रेस की उसने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सारे आईपी खत्म कर देता है डीएचसीपी पूल से। तो क्या करते हैं हम, स्विच में जो हमारी टेबल थी, और दूसरी चीज, जो स्विच की मैक एड्रेस की टेबल है वो भी हमारी फुल हो जाती है, क्यों, क्योंकि सर्च अटैक से, अरे उसने 500 रिक्वेस्ट भेज दी, ये टेबल अनलिमिटेड थोड़ी होती है, एक मेमोरी होती है यार। अब 500 मैक एड्रेस लर्न कर लिए उसने पर्टिकुलर पोर्ट में, मतलब ना पोर्ट से रिलेशन नहीं होता, उस टेबल में कौन कौन कितनी एंट्रीज आ रही है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है सर, है ना। तभी तो हर 5 मिनट बाद वो अपने आप टेबल से हटा देता है मैक एड्रेस। तो
ऐसे ही उस अटैक से उसने डीएचसीपी की पूल भी खत्म कर दिया, पूल यानी जो आईपीस अवेलेबल थी उसके अंदर वो सारी खत्म कर दी अटैक ने। और जो मैक एड्रेस की टेबल भरने की वो थी हमारी कैपेबिलिटी स्विच की, वो भी उसने खराब कर दी। तो हम डीएचसीपी का जो पोर्ट सिक्योरिटी का जो दूसरा फीचर था क्या, लिमिटिंग द नंबर ऑफ मैक एड्रेस ऑन द इंटरफेस, यानी आपने लिमिट कर दिया कि कितने मैक एड्रेस एक पर्टिकुलर इंटरफेस से जा सकते हैं, लर्न हो सकते हैं, या फिर डेटा भेज पाएंगे। ये प्रोटेक्ट करता है हमें, जो हमने अभी आपको अटैक बताया डीएचसीपी एग्जॉशन अटैक, या फिर ये मैक एड्रेस टेबल फुल करने वाला अटैक का। ठीक है, बचा पाएगा इसे? समझ में आ रहा है गाइस, रविंद्र जी, रवि जी? ठीक है। अब पोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करने की बात आ गई गाइस, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहली बात तो ये जो स्विच पोर्ट होता है ये हमारा कौन से मोड में नहीं होना चाहिए स्विच का पोर्ट? या तो आपने एक्सिस बना दो या तो आप ट्रंक बना दो, बट डायनेमिक मोड में नहीं होना चाहिए, डीटीपी मोड में नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर स्विच। ठीक है, कि डायनेमिक ऑटो है, डायनेमिक डिजायरेबल, दो मोड थे ना स्विच के डायनेमिक के अंदर, याद है? कोई नहीं, एक बार रिवीजन करना तो याद आ जाएगा तुरंत, पढ़ लिया है दिमाग में कंसेप्ट होंगे भी, बट रिवीजन नहीं करोगे गाइस चीजें हो जाएंगी। ठीक है, नए चीजें तो पढ़ोगे पढ़ोगे, बट रिवीजन जरूर करना सीसीएनए की। एक बार यहाँ पढ़ लिया, एक बार जैसी सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाए पूरा सिलेबस, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वापस पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो कंसेप्ट पुराने। ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे, बट ये चीज रिवीजन जितनी करोगे उतना बेटर है, उतना लॉन्ग लास्ट करेगा, उतने टाइम के लिए आओ इंटरव्यू में बोल पाओगे। ठीक है, तो क्या बोला, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहली चीज क्या बोली, स्विच का जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो कौन से मोड में नहीं होना चाहिए? डायनेमिक मोड में नहीं होना चाहिए। डायनेमिक एक्सिस मोड चलेगा, डायनेमिक स्विच पोर्ट सॉरी स्विच पोर्ट मोड एक्सिस चलेगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलेगा, बट ना ही स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक चलेगा, ना ही स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर वो मेंशन भी किया हुआ है, मैंने यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा या तो पोर्ट एक्सिस है या तो पोर्ट ट्रंक है। ठीक है, तो देखो हम अब कमांड बता रहा हूँ, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर उस, जैसे कि मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच था एक, इसके मैं कहां पर गया, ये मेरा जो पोर्ट है, मैं ये मेरा गिग 0/1 पोर्ट है, मैं इस पर्टिकुलर स्विच में मैंने कंसोल एक्सेस लिया, इस पर्टिकुलर पोर्ट में गया, मैंने देखो पहले मैंने टाइप करा यहाँ पर टाइप करो, यहाँ पर देखो इंटरफेस गिग 0/1 पे गया मैं, वहां मैंने कमांड डाली स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, एक्सिस पोर्ट बना दिया मैंने इसे। ठीक है, मैनुअली चेंज करके। अब फिर मैंने क्या डाल दिया, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, तो ऐसे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोर्ट में क्या इनेबल हो जाएगी, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगी। स्विच लेके आया 2960। ठीक है, तो देखो मैं सिर्फ इनेबल करना बता रहा हूँ कैसे करना है। CLI पे जाओगे, इस पर्टिकुलर स्विच के इनेबल किया, मुझे देखने शो इंटरफेस स्टेटस एक कमांड होती है जिसमें आपको सारे पोर्ट्स पता चल जाएंगे, कौन कौन सा क्या क्या स्टेटस है। इतने सारे पोर्ट है, मैं किसी एक पोर्ट में भी कर सकता हूँ, बहुत सारे पोर्ट में भी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकता हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं FA0/1 पे आपको करवा के दिखा रहा हूँ पोर्ट सिक्योरिटी कैसे इनेबल करवानी है। अभी कोई केबल नहीं लगी ना, तो मैंने बोल दिया config t इंटरफेस FA0/1, अंदर गया इसके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि आपको पता है सिस्को के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी उसमें होते हैं, डायनेमिक में होते हैं, डायनेमिक ऑटो होते हैं। तो मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस जब मैंने कमांड चलाई तो ये पर्टिकुलर पोर्ट हमारे कौन सी उसमें आ गया होगा मोड में, एक्सेस पोर्ट में। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई साहब ये देखो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर मार दूंगा, इससे मेरे FA0/1 में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगी। अब सर मैंने यहाँ पर कोई मैक एड्रेस तो स्पेसिफाई किया नहीं मैन्युअली, तो जो पहला मैक एड्रेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्ट से डेटा भेजेगा वो डेटा भेज पाएगा, वो वो बाइंड भी हो जाएगा FA0/1 से। जैसे कि मैंने PC1 यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, देखो PC1 कनेक्ट कर दिया, अब मैं दो PC ले लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो केबल लगा रहा हूँ मैं,
यहाँ से लगाई मैंने इस पर्टिकुलर पोर्ट स्विच में। तो FA0/1 से लगाइए, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और पीसी लगा रखा है, यहाँ पर अपने नेटवर्क में 2 पीसी है मानता हूँ। ये FA0/2 में लगा। तो हमने पोर्ट सिक्योरिटी कौन से में लगाई थी सिर्फ अभी? 1 में लगा रखी थी। कोई मैक एड्रेस तो मैंने स्पेसिफाई किया नहीं। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क दे देता हूँ एक बार ऐसे एग्जाम्पल के लिए, 192.168.0.0/24 का नेटवर्क था हमारे यहाँ। तो इसी नेटवर्क की आईपी मिलेगी इन सभी को, है ना। तो यहाँ पर आईपी दे देता हूँ मैं इस पीसी को, 192.168.0.1, 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे अभी नहीं दे रहा, काम बिना उसके भी हो जाएगा हमारा। इस पीसी को दूसरी आईपी देता हूँ, 192.168.0.2, 255.255.255। तो देखो अगर मैं अभी पिंग करूंगा दूसरे पीसी को इसी नेटवर्क के अंदर, अभी पिंग कर पाएगा ये, क्यों? पिंग 192.168.0.2 पिंग कर पा रहा है। तो देखो क्यों, क्योंकि मैंने पोर्ट सिक्योरिटी नॉर्मल काम कर रहा है, बट मैंने पोर्ट सिक्योरिटी भी इनेबल कर दी। तो जो पहला मैक एड्रेस होगा यानी FA0/ ये जो मेरा PC0 का मैक एड्रेस होगा गाइस, ये बाइंड हो चुका होगा। अब इसने नेटवर्क में था, अभी घर चला गया बंदा, मानते हैं, ठीक है। इसे करते हैं, यहाँ पर केबल हटाते हैं और एक नया पीसी लगाते हैं, दूसरा एक नया। ये सुमित सर घर चले गए। अब किसी बंदे ने यहाँ पर देखा केबल खाली पड़ी थी, उसने केबल अटैच कर दी अपनी यहाँ पर FA0/1 पे, ठीक है। इसने भी आईपी देनी पड़ी नेटवर्क जाने के लिए, तो इसने आईपी दे दी अपने आप को, क्या 192.168.0.1 दे दो या तो 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 तो है नहीं, तो डुप्लीकेट बनेगा नहीं नेटवर्क के अंदर। मैंने इसने बोला मैं 1 हूँ, आईपी किस में से दे रहा है ये? डेटा भिजवा के देखते हैं। अभी देखो पहले से ग्रीन, अभी ये बताओ ये ऑरेंज क्यों हो रखा है? एसटीपी की वजह से, बिल्कुल सही। स्पैनिंग ट्री की वजह से भी देख रहा है कि लूप तो नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। पिंग करवा के देखते हैं इससे। पिंग 192.168.0.2, ये भी भेज रहा है, भेजना नहीं चाहिए था। ये पैकेट ट्रेसर का ग्लिच है, बट रियल डिवाइस में क्या होता है, पोर्ट सिक्योरिटी में ऐसे इनेबल हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड वाला बंदा नहीं भेज पाएगा तुरंत, क्योंकि इसका डिफरेंट मैक एड्रेस होगा। ऐसे पता है, यहाँ पर इसके पीसी में जाओ, कॉन्फ़िग में जाओ, ईथरनेट है, तो इसका मैक एड्रेस D948 है। पीसी रुका, एक काम करेंगे मैनुअली भी स्पेसिफाई करके दिखाएंगे आपको, तो उससे उससे क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये कमांड चलाओगे तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगी। अभी यहाँ पर वो पैकेट ट्रेसर ग्लिच है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, होनी चाहिए थी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल, ठीक है। यहाँ हमने मैक एड्रेस बाइंड नहीं, मैनुअली नहीं बताया कि कौन सा फिक्स होगा, तो जो पहला मैक एड्रेस होगा वो तुरंत बाइंड हो जाएगा, जैसे वो हमारे PC1 का हो जाना चाहिए था। अब ये कमांड होती है चेक करने के लिए पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है भी या नहीं। क्या कमांड है? शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, जिसमें भी आपने चला रखी है। चला के देखते हैं, स्विच में गए, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/, तो यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल थी, इनेबल थी, ठीक है। वॉल्यूशन मोड यानी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, वो शटडाउन तरीके से एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला, लास्ट मैक एड्रेस जो इसने लर्न किया था वो क्या था, D94, किसका मैक एड्रेस था ये? PC2 का, PC2 का है ना, PC2 ये रहा, इसी में हूं मैं अभी। D94B, D94B क्या ना इसने, D94B। तो इसका लर्न कर लिया यार, होना तो चाहिए था, एक सेकंड दीजिएगा। PC1 का मैक, PC0 है ये, इसका मैक एड्रेस कुछ और होगा देखो। इसका तो लगे ना DEE3 है। एक काम करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं, क्या पता चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप यहाँ पर देखना, मैं वही कमांड वापस रन करता हूँ, क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी काम करेगा। देखो अभी इसने इसका बाइंड कर लिया ना, तो वैसे तो ये रुक जाना चाहिए था, ये आगे नहीं कर भेजना चाहिए था।
पैकेट ट्रेसर है, इसमें ग्लिचेस होते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिस में आप नेटवर्क को चलाने का सीख रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बेसिस में ग्लिच होते हैं, बग समझते हो, बग। हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, मैनुअली भी स्पेसिफाई करके देखेंगे कि यह हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो चीजें हैं, अभी देखते हैं और क्या कमांड है। कमांड चलाना है, रियल डिवाइस में सेम कमांड चलती है सर, और रियल डिवाइस में प्रॉपरली काम करेगा ये, ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे पैकेट ट्रेसर में दिखा रहा है नहीं काम करेगा, करेगा 100% करेगा। डन है, कमांड चलाना आना चाहिए। एक काम करते हैं, इंटरफेस F0/1 में ही हूं मैं अभी भी। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, क्वेश्चन मार्क, मैक एड्रेस, और मैं मैक एड्रेस ना मैनुअली पूरा बाइंड करवा के देखता हूँ एक, ठीक है। PC0 इसी का बाइंड करवा के देखते हैं। डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस चेक करते हैं, तो हमने यहाँ पर बाइंड करवा रखा है, ठीक है। टोटल मैक एड्रेस कितने बोला इसने लर्न करने के लिए, मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने लर्न कर सकता है बाय डिफॉल्ट, क्या होते हैं हमारे 1। एक काम करते हैं, यहाँ पर किसी और पीसी को कनेक्ट करते हैं, बाइंड तो करवा दिया, देखते हैं। प्रॉब्लम, इसको पैकेट ट्रेसर में इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप शो इंटरफेस स्टेटस से भी चीजें चेक कर सकते हो कि भाई वो पोर्ट से यहाँ पर शो इंटरफेस स्टेटस कमांड चलाई है आप लोगों ने, बिल्कुल चलाइए सर। डू शो इंटरफेस, इससे पता चल जाएगा कि कोई पोर्ट आपका डिसेबल स्टेट में है या नहीं है, कौन सा है। कोई भी पोर्ट हमारा अभी डिसेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है, सब कनेक्टेड है, स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं शटडाउन चला दूंगा तो शो हो जाएगा कि भाई काम काम नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी करता हूँ, शटडाउन कमांड चला दूं यहाँ पर, तो अब देखो मैं जब मैं डू शो इंटरफेस चलाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, डिसेबल स्टेट दिख रही है, क्योंकि मैंने शट डाउन कर दिया। बाकी लोग पहले से इनेबल थे बट कनेक्टेड नहीं थे, ये मैंने खुद के कर दिया, डिसेबल कर दिया है। क्लियर है। तो ऐसे कुछ आपको स्टेटस यहाँ पर तुरंत दिख जाएगा कि भाई कौन सा पोर्ट डिसेबल हो रखा है, नहीं हो रखा। अगर मैंने शट डाउन कर दिया तो अब यहाँ पर कोई भी पीसी डेटा भेजेगा, कोई भी पीसी डेटा भेजने की कोशिश करेगा तो डेटा भेज नहीं पाएगा, वो पोर्ट क्या है, शट डाउन हो रखा है, तो कैसे भेज देगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, तो जैसे ही कोई अनऑथराइज बंदा यहाँ पर ट्राई करेगा क्या, उस स्विच पोर्ट से डेटा भेजने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब सर एक बार ही कोई पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया सुमित सर, उसको कैसे री इनेबल करेंगे। चलो वो तो अटैकर भग गया, अब जब अगली बार सुमित सर वापस अपने FA0/1 पे अगले सुबह आएंगे, अपने कंप्यूटर लगाएंगे, क्या वो डेटा भेज पाएंगे, नहीं सर। उनका बाइंडेड था AA, बट ये पोर्ट हमारा कौन सी स्टेट में चला गया था, एरर डिसेबल स्टेट, तो अगर एक बार ये एरर डिसेबल स्टेट में चला गया तो जो ऑथराइज था ना वो भी डेटा नहीं भेज पाएगा, तो नेटवर्क एडमिन को आना पड़ेगा मैनुअली, फिर इस पर्टिकुलर पोर्ट को वापस री इनेबल करना पड़ेगा। वो तो एरर डिसेबल स्टेट में चला गया तो वापस ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑथराइज बंदा भी डेटा नहीं भेज पा रहा। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल कमांड है, कैसे एक एरर डिसेबल स्टेट से वापस प्रॉपर्ली लेके आऊंगा, कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर इंटरफेस में जाओ, शटडाउन कमांड चलाओ और नो शटडाउन कमांड वापस चला दो, तो वापस क्या होगा, वो एरर डिसेबल स्टेट से निकल के इनेबल हो जाएगा। तो वापस अब पीसी जिसका मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का ए है, वापस डेटा भेजना चालू हो जाएगा, इसका बाइंडेड भी था और ये अलाउड भी है, तो डेटा भेजने लग जाएगा। तो री इनेबल करना आ गया, कैसे करना है, शटडाउन कमांड चलाओ उस पर्टिकुलर इंटरफेस में जाके और नो शटडाउन कमांड से वापस इनेबल कर दो। क्लियर है, क्लियर है। ये तो मैनुअल तरीका था सर, क्या कोई ऑटोमेटिक तरीका है। हाँ सर, उसका ऑटोमेटिक तरीका भी है कि अगर बाय चांस कोई आपका एरर डिसेबल स्टेट में चले जाए तो ऑटोमेटिकली भी वो री इनेबल हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली भी वो री इनेबल हो सकता है। वो कैसे होता है, बहुत सिंपल है।
पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा सर, एक पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में जाने के लिए सिर्फ एक रीजन नहीं है कि पोर्ट सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, सारे सीसीएनए में है ही नहीं, पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो एक पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में बहुत कारणवश जा सकता है, बहुत सारे कारणों की वजह से जा सकता है। ठीक है, हम तो पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से सीख रहे हैं कि भाई अगर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल थी, कोई अनऑथराइज बंदा आके एक्सेस कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट क्या हो जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में चले जाएगा। एक रीजन तो ये हो गया सर, और भी बहुत सारे रीजन है एक पर्टिकुलर पोर्ट के एरर डिसेबल स्टेट में जाने के। तो जब आप यहाँ पर देखो, एक कमांड है शो एरर डिसेबल रिकवरी, इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया, वो किस किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो जब ये कमांड चलाएंगे ना, बहुत सारे आउटपुट आएंगे हमारे पास। हमें जिस चीज से मतलब है वो है पी सिक्योर वायलेशन। पी सिक्योर वायलेशन यानी पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से अगर ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में गया, तो हम इसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिकवरी चाहते हैं। समझ रहे हो? एक तो रिकवरी यानी आपका पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया, तो एक तरीका था मैन्युअली अब जाके शटडाउन नो शटडाउन कमांड चलाएंगे उस पर्टिकुलर पोर्ट में, तो वो वापस री इनेबल हो जाएगा, है ना। अब हमें हमारी दूसरी डिमांड क्या है सर, ऑटोमेटिक तरीका है कोई। तो ऑटोमेटिक तरीके के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में क्यों गया होगा, किस कारणवश गया होगा। अगर पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से गया है, तो हम पोर्ट सिक्योरिटी को कैसे री इनेबल करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो देखो, जब ये कमांड चलाओगे शो एरर डिसेबल रिकवरी, तो यहां पर क्या बोला, यू विल शो वेरियस रिकवरी रीजन, यानी किस किस कारणवश से आपका पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में गया और आप रिकवरी करवाना चाहते हो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जो हमारा मतलब है जिसमें हम इंटरेस्टेड, द वन वी आर इंटरेस्टेड इज कौन सा है। ठीक है, तो आप ये कमांड चलाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सुनना, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज कौन सा होना चाहिए, पी सिक्योर। अगर पी सिक्योर वॉलेशन की वजह से आपका पोर्ट एरर डिसेबल में गया है, तो आप रिकवरी चाहते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी 5 मिनट जो पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में जा चुका होगा, वो क्या हो जाएगा, री इनेबल हो जाएगा। यानी अपने आप ही वो शटडाउन नो शटडाउन कमांड चला देगा, यानी री इनेबल कर देगा आफ्टर एवरी 5 मिनट। आफ्टर एवरी 5 मिनट यानी अगर एक बार वो एरर डिसेबल स्टेट में चला गया, उसके एवरी 5 मिनट बाद, मतलब कि उसके 5 मिनट बाद ही वो क्या हो जाएगा, रीनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डन है। तो देखो, शो एरर, ये कमांड यहाँ पर नहीं चल रही बॉस, पैकेट ट्रेसर में इसके अंदर कमांड नहीं है ये वाली, बट ये रियल डिवाइस के अंदर कमांड मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, सारी कमांड यहाँ पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई जो कमांड्स है आपको सीसीएनए पर्सपेक्टिव से सिखानी है, इसमें बहुत सारी कमांड एक्स्ट्रा भी है जो हम पढ़ा रहे हैं। डजेंट मैटर, कमांड रियल डिवाइस में चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, चाहे तो आप स्विच उठाना, वहां पर कमांड देखना कि अवेलेबल है या नहीं, मिल जाएंगी आपको, रियल डिवाइस पड़े हुए हैं यहाँ पर, ट्राई देम, यू कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर है, पैकेट ट्रेसर एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं जो आपको ये चीजें करवा सकता है, और भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में, फ्री भी है पेड भी है, बट वो ज्यादा हैवी है, उनको चलाने में थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट काम सेम करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है। ठीक है, तो आप चाहते हो देखो, अब आप चाहते हो कि सर जो आपके बाय डिफॉल्ट हमारे कितने मिनट बाद हमारे, अगर हम रिकवरी चाहते हैं ऑटोमेटिकली कितने मिनट बाद हो जाती है, 5 मिनट बाद, बट आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज पी सिक्योर वॉल्यूशन। इसी चीज की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आफ्टर एवरी 5 मिनट अगर कोई पर्टिकुलर पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में है, तो री इनेबल हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कमांड है, ग्लोबल मोड में कमांड चला रहा हूं, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज पी सिक्योर वॉल्यूशन। ठीक है, जी कर लेते हैं। डन है, तो देखो आप अपने जो टाइम है 5 मिनट, उससे भी कम टाइम में ऑन करवा सकते हो। क्या कमांड है टाइम चेंज करने की, 5 मिनट, आप चाहते हो 5 मिनट रहने दो, तो 5 मिनट में हो जाएगा। आप चाहते हो कि 10 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए, तो आप वो भी करवा सकते हो, वो टाइम रिकवरी का। एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल 180, तो जो 180 लिखा हुआ है, ये किसका मतलब क्या है, 180 सेकेंड्स, यानी 3
मिनट में ये अपने आप ये पोर्ट एरर अगर रिकवरी करना चाहते हो तो आफ्टर एवरी 3 मिनट बाद टाइम आपने टाइम चेंज कर दिया उसका मैन्युअली। ठीक है, क्लैरिटी। एरर डिसेबल जो है, जो रिकवरी चाहते हो वो भाई यूजलेस हो जाएगी। क्यों? अगर आपने जो अनऑथराइज बंदा है वो अपनी केबल वहां से ना निकाले, मैंने बोला ये अनऑथराइज बंदा था जेड इस पर्टिकुलर पोर्ट में, ये बैठा हुआ सोच रहा है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट ये, अगर इसने पहला फ्रेम भेजा, इसका मैक एड्रेस बाइंड नहीं था, तो ये पर्टिकुलर पोर्ट कौन सी शेप में चला जाएगा? एरर डिसेबल। ये बैठा हुआ है सोच रहा है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है यार, ऐसे थोड़ी कंपनी में बार बार जाके शटडाउन नो शटडाउन मचाएंगे, नहीं। एरर रिकवरी इनेबल करके बैठे होते हो। ठीक है, तो ये अगर ये अटैकर सोच रहा है कि भाई ये 5 मिनट बाद ये रीनेबल हो जाएगा, वापस डेटा भेज देगा, तो सर ऐसा नहीं होगा। अगर ये 5 मिनट बाद रीनेबल हो गया, इसने वापस कोई फ्रेम भेजा, तो वापस ये कौन सी स्टेट में चले जाएगा? तो ये रिकवरी यूजलेस हो जाएगी उस बंदे के लिए, कि अगर वो सोच रहा है कि भाई 5 मिनट बाद रिकवरी हो जाएगी, मैं डेटा भेज पाऊंगा। नहीं सर, आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करी हुई है इसलिए। ठीक है, अब सर देखो तो हमारे पास ना वॉल्यूशन मोड होते हैं किसके अंदर? पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर। वॉल्यूशन मोड यानी कैसे वो बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर पोर्ट अनऑथराइज होने के, अनऑथराइज फ्रेम रिसीव होने के बाद कैसा बिहेव करेगा, क्या वो शटडाउन हो जाएगा या कुछ और चीज भी बताएगा। तो 3 मोड है हमारे वॉल्यूशन मोड। पहला मोड आता है, पहला मोड कौन सा हमारा वॉल्यूशन मोड कौन सा है? शटडाउन, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर आर 3 डिफरेंट वॉल्यूशन मोड जो डिटरमाइन करते हैं कि स्विच कैसा एक्शन लेगा जब अनऑथराइज फ्रेम एंटर होगा हमारे इंटरफेस के अंदर, जिसमें भी आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करी हुई है। ठीक है, तो पहला कौन सा मोड है हमारे पास? शटडाउन में क्या होता है, जैसे ही कोई अनऑथराइज बंदा ट्राई करेगा डेटा भेजने की, उसका मैक एड्रेस मैच नहीं किया, तो पोर्ट तुरंत ही कौन सी स्टेट में चला जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट, यानी शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, द पोर्ट विल इफेक्टिवली शट डाउन हो जाएगा, यानी कौन सी स्टेट में चले जाएगा, अपने आपको क्या बता देगा? मैं एरर डिसेबल स्टेट में हूं। दूसरी चीज, एक सिस्लॉग जनरेट करेगा वो आपके सामने कि ये पर्टिकुलर पोर्ट अब एरर डिसेबल स्टेट में जा चुका है। सिस्लॉग यानी जो आपका स्विच होगा उसके सीएलआई में मैंने बताया था ना सिस्लॉग जनरेट होते हैं। सिस्लॉग पढ़ाया था आपको, इवेंट्स जो अकर हो रहे थे, कितने बजे हुआ, कौन सी उसने करवाया, उसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन, वॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसका, लेवल कौन सा है, क्रिटिकल है क्या है, और डिस्क्रिप्शन याद है सिस्लॉग के बारे में? ऑटोमेटिकली कोई इवेंट होते, हाँ, तो वो सिस्लॉग भी जनरेट कर देगा आपके सीएलआई में स्विच के, कि भाई एक पर्टिकुलर पोर्ट FA0/1 आपका एरर डिसेबल स्टेट में जा चुका है। ठीक है, और या तो वो आपने अगर एसएनएमपी का यहाँ पर सर्वर बना रखा, एसएनएमपी का नेटवर्क बना रखा है आपने, एक एनएमएस बना रखा है, तो आपका वो पर्टिकुलर स्विच आपके एनएमएस, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, यानी जो स्टेशन था, उसको वो भेजेगा भी, ये एनएमएस मेरा FA0/1 अभी एरर डिसेबल स्टेट की वजह से शट डाउन हो चुका है। तो आपका जो नेटवर्क एडमिन हो जाएगा उसके पास, कहीं पर भी बैठा हो, उसके पास तुरंत एक वो आ जाएगा कि भाई एक मैसेज आ जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर पोर्ट डाउन गया है। क्यों गया है? क्योंकि एरर डिसेबल स्टेट में गया है। अब एरर डिसेबल स्टेट में बहुत सारे कारण वजह से जा सकता है, बट मेन रीजन क्या हमारा भी यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से, वो समझ जाएगा कोई अनऑथराइज बंदा यहाँ पर ट्राई कर रहा है एक्सेस करने की। क्लैरिटी है? ठीक है, और वहां पर हमारे पास ना एक काउंटर होता है, वॉल्यूशन काउंटर। जब अभी आपने ये वाली कमांड चलाई थी हमने, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस gig0/1, तो यहाँ पर एक ना वॉल्यूशन काउंटर भी है, देखो ये है ना। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी वॉल्यूशन काउंट। तो बाय वन अभी तो 0 थी, क्योंकि कोई यहाँ पर अभी वॉल्यूशन हुआ नहीं मानता हूँ। तो जैसे कोई अनऑथराइज बंदा ट्राई कर रहा होगा, उसका मैक एड्रेस मैच नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूशन काउंटर बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद वो जितने भी फ्रेम भेजे वॉल्यूशन काउंटर वही रहेगा, यानी इसमें कोई अनऑथराइज बंदे ने ट्राई किया था एक्सेस करने का। तो वॉल्यूशन काउंटर भी यहाँ पर किससे इंक्रीज हो जाएगा आपका, इस यहाँ पर इंक्रीज बाय 1। और वो पर्टिकुलर पोर्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा? डिसेबल स्टेट। वॉल्यूशन काउंटर 1 से इंक्रीज नहीं होगा शटडाउन मोड के लिए। ठीक है, दूसरा मोड कौन सा हमारे पास? अब इसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर पोर्ट अपने वो जो ट्रैफिक होगा उसे डिस्कार्ड करता रहेगा, नहीं ड्रॉप करता रहेगा, अनऑथराइज मैक एड्रेस वाले बंदे को शटडाउन में भी कर रहा था। ठीक है, बट वो इंटरफेस को डिसेबल नहीं करेगा, इंटरफेस इज नॉट डिसेबल, ड्रॉप करता रहेगा उसका पैकेट पर, डिसेबल नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्टेड मोड में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा,
सिस्लॉग भी जनरेट होगा और एसएनएमपी के सर्वर के पास भी क्या भेजेगा, एक लॉग भेजेगा, मैसेज भेजेगा। ठीक है, कि भाई उतने टाइम भेजेगा जितनी बार अनऑथराइज मैक एड्रेस डिटेक्ट हो रहा है। मैंने बोला मेरे जो अनऑथराइज बंदा था इसने इस पर्टिकुलर स्विच में 50 फ्रेम भेज दी कॉन्टिन्यूस, हर एक फ्रेम ड्रॉप हो रहा होगा, बट हर एक फ्रेम की वजह से वहां पर सिस्लॉग जनरेट हो रहे होंगे, और जितनी बार वो फ्रेम रिसीव हो रहे होंगे, जितनी बार उतनी बार हमारे पास वो मैसेज शेयर कर रहा होगा, एक फ्रेम, दो फ्रेम, 5 फ्रेम, 6 फ्रेम, इतने भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। आगे नेटवर्क में जा नहीं पा रहे होंगे, बट एक बंदे को वहां पर पता चल रहा होगा, एक बंदा ट्राई कर रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, ये पहुंच नहीं पा रहा है, बट फिर भी कोशिश कर रहा है, अटैक की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और वॉयलेशन काउंटर शटडाउन मोड में सिर्फ एक ही बार इंक्रीज होता था, उसके बाद उसने 1000 फ्रेम भी भेज दिए होंगे अनऑथराइज्ड बंदे ने, वॉयलेशन काउंटर इंक्रीज नहीं होगा 1 से ऊपर। बट रिस्ट्रिक्टेड मोड में क्या हुआ, एवरी टाइम एक नया फ्रेम इनकाउंटर, अनऑथराइज्ड बंदे का फ्रेम जितनी बार भी उस पर्टिकुलर स्विच पोर्ट में आ रहा होगा, जितनी बार, उतनी बार क्या होगा, ये आपका वॉल्यूशन काउंटर इंक्रीज कर रहा होगा बाय 1। पहला फ्रेम गया, अनऑथराइज था, ड्रॉप हो गया, तो वॉल्यूशन काउंटर इंक्रीज हो गया 1 से। दूसरा फ्रेम गया, ड्रॉप हो गया फ्रेम, बट वॉल्यूशन काउंटर इंक्रीज हुआ 1 से 2। तो जितनी बार फ्रेम जाएंगे उतनी बार वॉल्यूशन काउंटर इंक्रीज करता रहेगा रिस्ट्रिक्टेड मोड में। क्लैरिटी है? और तो देखो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो आपका कौन सा वॉल्यूशन मोड होता है हमारा, शटडाउन वॉल्यूशन मोड आपका पहले से ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में चेंज करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, देखो क्या करो, उस पर्टिकुलर पोर्ट में जाओ, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करो, या तो अगर आप ये कमांड चलाओगे तो इससे क्या होगा बॉस, इससे मैन्युअली, इससे ऑटोमेटिकली जो पहला मैक एड्रेस होगा वो लर्न हो जाएगा, जो भी पहला भेज रहा होगा। आपने मैन्युअली यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कौन, वो तो जो पहला बंदा अटैच करेगा केबल नेटवर्क से डेटा भेजेगा, उसका मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा, या तो आप मैन्युअली स्पेसिफाई कर दो ऐसे। ठीक है, तब भी बाइंड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ वॉल्यूशन चेंज करना, तो उस इंटरफेस में हूं मैं भी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इंटरफेस FA0/1 क्या कमांड थी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वॉल्यूशन, 3 वॉल्यूशन आएंगे देख रहे हो, प्रोटेक्टेड, शटडाउन एंड रिस्ट्रिक्टेड। आप चाहते हो रिस्ट्रिक्टेड में करना तो रिस्ट्रिक्टेड में हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा कौन सा हमारे पास प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट में क्या होता है, तीसरा वॉल्यूशन मोड है हमारे पास प्रोटेक्ट। इसमें सिंपल है बहुत, स्विच डिस्कार्ड करता रहेगा ट्रैफिक, डिस्कार्ड यानी ड्रॉप करता रहेगा अनऑथराइज्ड बंदे का मैक एड्रेस, ट्रैफिक यानी फ्रेम। क्लियर है? बट वो स्टेट ना ही डिसेबल स्टेट में जाएगा, ना ही कोई सिस्लॉग जनरेट होगा इस मोड में, ना ही कोई एसएनएमपी को मैसेज जाएगा अनऑथराइज्ड ट्रैफिक का, और ना ही आपका वॉल्यूशन काउंटर इंक्रीज होगा किसी भी नंबर से, वो जीरो का जीरो ही रहेगा, बस अनऑथराइज्ड बंदा वहां पर डेटा नहीं भेज पाएगा। ठीक है, क्लियर है? डन है? तो यहाँ पर मैंने मोड चेंज करना भी बता दिया। क्लियर? तो टू लर्न अबाउट विच पोर्ट आर कॉन्फ़िगर विद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, तो आप यहाँ पर, अभी तो हमने एक तो किया था, अगर आपको नेटवर्क बड़ा है, आपको देखना है कि आप किसी कंपनी में आपने देखा पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है भी नहीं है, कौन कौन से पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, शो पोर्ट सिक्योरिटी कमांड चला के, टू शो पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पर अभी कौन से हमने सिर्फ POR लिखा, कंप्लीट सेंटेंस क्या होगी, पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप सिर्फ कौन सा पोर्ट हमने डाला था अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोला इसने, अभी कौन से मोड में है, क्योंकि हमने अभी चेंज किया था ना स्ट्रिक्ट मोड में। क्लियर है? तो ऐसे दिख जाएगा कि सिर्फ अभी तो हमारे करंट सिचुएशन में FA0/1 ही है जो शो भी कर रहा है, और बाकी किसी भी पोर्ट में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं थी। ठीक है, अब आया आपके पास स्टिकी सिक्योर मैक एड्रेस। इसमें क्या होता है सुनना, कंसेप्ट है जो पोर्ट सिक्योरिटी वही थी जो आपने पढ़ लिया ऊपर, अब एक उसी के अंदर कंसेप्ट है स्टिकी सिक्योर। होता क्या है, स्टिकी सिक्योर मैक एड्रेस में लर्निंग कैन बी इनेबल विद द फॉलोइंग कमांड। देखो आपका जो मैक एड्रेस है ना वो देखो क्या होता है, पहले तो मैं बताऊंगा कैसे इसे इनेबल कर रहे हैं। स्टिकी सिक्योर इनेबल करने की कमांड दिखते फिर दिखेंगे कि काम क्या करता है। वो ये उस पर्टिकुलर इंटरफेस में जाओ, दिख रहा होगा FA0/1 पे, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस के बाद यहाँ पर स्टिकी लिख दो। मैक एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया हमने, क्या लिख दिया, स्टिकी। इससे क्या होगा, व्हेन इनेबल डायनेमिकली लर्न मैक एड्रेस विल बी एडेड टू द रनिंग
कॉन्फ़िगरेशन होता क्या था, जो डायनेमिकली लर्न मैक एड्रेस होते थे ना, वो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो नहीं होते थे। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कमांड शो नहीं होती थी कि कौन सा मैक एड्रेस बाइंड करवा रखा है, बट अगर आपने स्टिकी लिख दिया तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो हो जाएगा कि कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है। हमने मैन्युअली की जगह ऑटोमेटिकली बोला कि जो पहला मैक एड्रेस होगा वो बाइंड हो जाएगा, मेंशन तो नहीं किया, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो शो नहीं होता। आप चाहते हो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो हो कि कौन सा मैक एड्रेस बाइंड हो रखा है ऑटोमेटिकली अटैच होने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिकी लगाना पड़ेगा इसके आगे। ठीक है, तो वही चीज है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस स्टिकी। अगर आप मैन्युअली बोल रहे हो, क्योंकि आपने मैन्युअली दे दिया, तो आप मैन्युअली भी मैक एड्रेस, जब भी आप यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी में किसी पोर्ट को किसी एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस से बाइंड करवाते हो, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो नहीं होता वो पोर्ट, मतलब कि वो मैक एड्रेस की कौन सा मैक एड्रेस बाइंड करवाया है। अब वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिकी लगा देते हैं उसके आगे, तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो होने लगता है। ठीक है, फिर you need to save the running config to the startup config to make them truly permanent। ठीक है, क्लियर है। अब मैक एड्रेस टेबल के बारे में देखो। सिक्योर मैक एड्रेसेस विल बी एडेड टू द मैक एड्रेस टेबल लाइक एनी अदर। जो आपने सिक्योर करवा दी मैक एड्रेस, वो लर्न हो जाएंगे मैक एड्रेस टेबल में। ठीक है, स्टैटिक स्टिकी और स्टैटिक सिक्योर मैक एड्रेस विल बी टाइप ऑफ स्टैटिक। जब आप कमांड चलाते हो ना, शो मैक एड्रेस टेबल और सिक्योर लिख दोगे, तो वो शो करेगा सिर्फ जो भी आपने सिक्योरली मैक एड्रेस करवा रखे हैं बाइंड, FA0/1 से DEE5, जो भी आपने बाइंड करवा रखे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यही कंसेप्ट था पोर्ट सिक्योरिटी, समझ में आया। पोर्ट सिक्योरिटी में बाइंड हम कर क्या पा रहे हैं, हम अनऑथराइज बंदे को अपने नेटवर्क से कनेक्ट होने कम से कम चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी क्या करता है, एक मैक एड्रेस को बाइंड करवा देता है। बट मैक एड्रेस स्पूफिंग क्या है, सिंपल टास्क है, कोई भी रविंद्र जी का मैक एड्रेस बन के नेटवर्क में जुड़ सकता है। तो हम जो दूसरा फीचर थे कि कितने मैक एड्रेस बाइंड करवाने हैं इसमें, वो ज्यादा यूजफुल है किसके लिए, पोर्ट सिक्योरिटी में, कि आपको बाय डिफॉल्ट तो एक ही मैक एड्रेस करवा सकते हो। आप चाहो तो आप बोलोगे सिर्फ 3 ही मैक एड्रेस बाइंड हो। तो कोई अगर DHCP स्टारवेशन अटैक परफॉर्म कर रहा हो कि DHCP के सारा क्या बोलते हैं ट्रैफिक, या कोई भी हमारे नेटवर्क में अनवांटेड ट्रैफिक भेज रहा है ताकि कंजेशन पैदा हो जाए, तो वो जैसे ही मल्टीपल सोर्स मैक एड्रेस डेटा भेजेगा फेक फेक, सिर्फ जितने भी आपने लिमिट करे हुए, आपने बोला सिर्फ चार चार ही मैक एड्रेस लर्न हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट से। तो जैसे ही पांचवा बंदा अनऑथराइज बंदे का मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आएगा, तो पोर्ट कौन सी स्टेट में चला जाएगा, डिसेबल स्टेट। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट योर पोर्ट सिक्योरिटी। सारी कमांड यहाँ मेंशन्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फालतू कमांड्स भी लिखी हुई है इसमें। ठीक है, यू कैन रिसर्च अबाउट देम। कमांड इतनी नहीं, कमांड्स आपको बहुत सारी बतेरो मिलेगी, चलानी आनी चाहिए गाइस। तो इनको चलाइए जरूर नेटवर्क बनाने के बाद, कि पोर्ट सिक्योरिटी भी कैसे इनेबल करनी है। इंटरव्यू में पूछते हैं ये चीजें, पोर्ट सिक्योरिटी तुरंत पूछ लेंगे, क्या होती है पोर्ट सिक्योरिटी, जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, डन है, आगे पढ़े। नींद तो नहीं आ रही। दूसरा है DHCP स्नूपिंग। क्या है, DHCP स्नूपिंग। अरे यार, अब यार जो मैंने देखिए DHCP भी अटैक होते हैं, DHCP अटैक कर रहे थे ना लोग। तो क्या क्या कोई DHCP का कोई तरीका है कि DHCP अटैक को हम रोक पाए, सिर्फ DHCP के अटैक्स को रोक पाए, नेटवर्क में कोई DHCP अटैक कर रहा हो तो उसको रोकने के तरीके हैं। वो कौन सा तरीका है, DHCP। ये जो फीचर है ये क्या बोल रहा है, DHCP स्नूपिंग इज अ सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल ऑन सिस्को स्विच। जिससे क्या हेल्प होता है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने DHCP सर्वर को, ताकि कोई अटैक ना कर पाए उसमें। इस DHCP स्नूपिंग जब इनेबल कर देंगे, तो हमारे नेटवर्क में DHCP अटैक नहीं होते। फिर कैसे नहीं होते बताएंगे अभी। ठीक है, तो व्हाट इज DHCP स्नूपिंग। पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ ली सिक्योरिटी के अंदर, और हम सिक्योर करना जान रहे हैं कैसे सिक्योर करना है। दूसरा क्या हमारे पास, DHCP स्नूपिंग। तो DHCP स्नूपिंग हमारा, मैंने बताया था, सिस्को की स्विचेस में एक फीचर है जिससे आप प्रोटेक्ट करते हो अपने नेटवर्क में। स्विच के द्वारा ही आप अपने DHCP सर्वर को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। वो कैसे, वो बताते हैं। DHCP स्नूपिंग एज ए सिक्योरिटी फीचर ऑफ स्विच, सिक्योरिटी फीचर है स्विच का, जिससे आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिल्टर कर पा रहे हो DHCP के मैसेज रिसीव ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट। हमारे पास स्विच में ना, अब सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, नॉर्मल पोर्ट तो पता है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होते हैं ना हमारे सारे,
ये हम अनट्रस्टेड पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस स्टेट में होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? अनट्रस्टेड पोर्ट। तो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट में डीएचसीपी का कोई भी मैसेज आता है, अगर वो अनट्रस्टेड पोर्ट में, जैसे मैंने, या तो आप बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट हमारे अनट्रस्टेड होते हैं, आप मैन्युअली जाके उन्हें ट्रस्टेड बनाते हो। तो मैंने क्या बोला, कभी भी किसी पर्टिकुलर अनट्रस्टेड पोर्ट में डीएचसीपी का कोई भी मैसेज आएगा, यानी डिस्कवर मैसेज आएगा, ऑफर मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट मैसेज आएगा, या एक्नॉलेज मैसेज आएगा, तो वो पर्टिकुलर मैसेज हमारा, अगर आपने यहाँ पर डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करी होगी इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो अगर ये इंटरेस्टेड पोर्ट है तो वहां पर वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर यानी पहले चेक करेगा कि भाई ये क्या बोलते हैं, अटैक वाला मैसेज तो नहीं है, या है, क्या मुझे ड्रॉप करना है, ये नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड कर दूं। क्लियर है? तो डीएचसीपी स्नूपिंग ओनली फिल्टर, क्या किसको फिल्टर करता है? सिर्फ नेटवर्क में सिर्फ डीएचसीपी के मैसेजेस को ही फिल्टर करेगा, बाकी किसी भी ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करता। भेजते रहता है अलाउ, उसमें वो चेक भी नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड करता रहेगा। ठीक है? नॉन डीएचसीपी मैसेजेस आर आंट आंट यानी आर नॉट अफेक्टेड, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ऑल पोर्ट्स आर अनट्रस्टेड बाय, एक स्विच के जितने भी पोर्ट्स होते हैं अनट्रस्टेड ही बुलाते हैं उन्हें। ठीक है? तो यूजुअली अपलिंक आर द पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड एट ट्रस्टेड पोर्ट। अपलिंक पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं यार? चले पढ़ाएं, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं? अब सुनो, डीएचसीपी अगर आपने स्नूपिंग इनेबल करी अपने स्विचेस में, सिर्फ कौन से पोर्ट के मैसेज चेक करेगा? वो अनट्रस्टेड पोर्ट के। अगर आपने ट्रस्टेड पोर्ट बना दिया तो वहां पर वो डीएचसीपी स्नूपिंग वहां पर बोलेगा आपने ट्रस्टेड बना रखा है, तो वहां पर वो चेक नहीं, फिल्टरिंग नहीं करेगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम ट्रस्टेड पोर्ट कौन से बनाते हैं? अपलिंक वाले। अपलिंक यानी जिससे आपका डेटा ऊपर नेटवर्क में जा पाए। जैसे आपको पता है ये वाला पोर्ट जो है स्विच का, ये आपके एक दूसरे स्विच से कनेक्ट करवा रहा है, तो इसको बनाएंगे, ये वो हमारा अपलिंक पोर्ट होता है। ऐसे ही ये वाला पोर्ट क्या होगा हमारा? अपलिंक पोर्ट। कि अगर आपको नेटवर्क के बाहर डेटा भेजना है, आपको पता है यहाँ पर तो आपने दूसरा स्विच ही लगा रखा है, यहाँ पर आपने राउटर 1 लगा रखा है, डेटा अगर आपको नेटवर्क के बाहर भेजना है, किसी और के पास भेजना है, तो दीज आर योर अपलिंक पोर्ट। ठीक है? डाउनलिंक पोर्ट यानी जब आपका डेटा हमारा यहाँ से इनके पास आ रहा होगा, इनके एंड उसके पास भिजवा रहे होते हैं, दैट आर डाउनलिंक्स। ठीक है? जब भिजवा रहे होते हैं वापस। क्लियर है? तो uplink ports are configured as trusted port and downlink port will be remain as untrusted port। जो एंडोज से कनेक्टेड होते हैं वो डाउनलिंक होते हैं। ठीक है? डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ा चुका हूं कि भाई क्या करते हैं अटैकर, मल्टीपल फेक मैक एड्रेस, एक पर्टिकुलर पोर्ट से फेक फेक मैक एड्रेस भेज रहा था। डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक में क्या हो रहा था गाइस? इतनी बार पढ़ लिया, बता दो यार अब। मेरा स्विच है, इसी स्विच से मेरा कौन कनेक्टेड है? डीएचसीपी का सर्वर। तो एक अटैकर क्या करता था हमारा, अपने पीसी को कनेक्ट किया नेटवर्क में, मल्टीपल फेक 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 मैक एड्रेस के द्वारा क्या करा उसने, यहाँ पर बहुत सारे डिस्कवर मैसेज भेजे। इससे क्या होता है, डीएचसीपी का अटैक, यहाँ पर डीएचसीपी पे डिस्कवर मैसेज जाएंगे तो सबको एक एक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस दे देगा इन फेक फेक मैक एड्रेस वालों को, जो कि एक्चुअल में कोई पीसी है भी नहीं। तो इसी काइंड ऑफ अटैक से बचाना है हमें अपने नेटवर्क को। ठीक है? तो ये अटैक के बारे में यहाँ बता दिया, यहाँ पर जो लिखा हुआ था। अब सुनो, डीएचसीपी के जो मैसेज होते हैं ना, उसमें एक फील्ड होती है, चैडर फील्ड, CHADDR, क्लाइंट। ठीक है? क्लाइंट, HA यानी हार्डवेयर, और ADDR यानी एड्रेस। क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस एक हमारी फील्ड होती है डीएचसीपी के मैसेज में, CHDDR फील्ड, जिसमें आप जब भी डेटा भेज रहे हो, उसमें मैक जो एक्चुअल में जो उसका पीसी होगा ना, जो डेटा भेज रहा है उसका मैक एड्रेस बाइंड होगा वहां पर। बता के तो भेजता है वो अपना कि भाई मैं सोर्स मैक एड्रेस हूं, बट डीएचसीपी के मैसेज में एक अलग से फील्ड और होती है, जिसमें जो एक्चुअल मैक एड्रेस होगा पीसी का,
वो यहाँ पर लगा हुआ, वहां पर लगा हुआ भी होता है। यानी दो बार आपका अगर ओरिजिनल, अगर ट्रस्टेड बंदा भेज रहा है, यानी अटैकर नहीं, कोई जेन्युइन बंदा भेज रहा है, तो सोर्स मैक एड्रेस भी उसका ही होगा, और जो चैटर फील्ड में मैक एड्रेस होगा वो भी उसी का ही होगा। समझ रहे हो? डीएचसीपी में एक एक्स्ट्रा फील्ड है, चैटर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब अटैकर काउंटलेस फेक मैक एड्रेस से क्या, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, तो देखो, जब अटैकर डीएचसीपी के फेक फेक डिस्कवर मैसेज भेज रहा होता है, तब वहां पर क्या होता है, देन व्हेन द अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, अब उसमें भी होता है कि जब सारे आईपी उसको मिल गए, यहाँ से लेके, मतलब कि यहाँ से लेके पूरे डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फेक फेक मैक एड्रेस आता है, सारे डिस्कवर मैसेज यहाँ पर गए, सर्वर रिप्लाई करेगा, इसको सारे मैक आईपी एड्रेस दे देगा, लोकेट कर देगा। तो अगर कोई रियल बंदा यहाँ पर आके ट्राई करेगा, क्योंकि अब जो जितने भी पूल थे वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिस्कवर ऑफर मैसेज करे हुए थे फेक 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 मैक एड्रेस वालों को, तो कोई रियल बंदा भेजेगा तो उसको तो नहीं मिल पाएगी ना आईपी, क्योंकि ये पूल तो फुल हो गया हमारे डीएचसीपी में जितनी भी आईपी थी। तो ये अटैक है, डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक होता है गाइस। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। डीएचसीपी पॉइजनिंग अटैक भी होता है, पॉइजनिंग अटैक यानी, बहुत ध्यान देना, ये कौन सा अटैक लिखा हुआ आगे, मैन इन द मिडल। इसमें याद है मैन इन द मिडल में अटैक में क्या होता था, रविंद्र जी? नाम बीच में बैठ के सब सुनता था वो। मैं रवि जी को डेटा भेजने जाता हूँ, आपने रविंद्र जी ने मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया, तो जो भी डेटा मैं भेज रहा हूँ रविंद्र जी आप पढ़ रहे होंगे कि भाई ये रवि जी को ये बात कर रहा है, या तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, या तो आप पढ़ लिया, चलो बिना मॉडिफाई कर भेज दो, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बातें हो रही है। आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो मुझसे आगे भेजना, नहीं भेजना मत भेजो, रवि जी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। सुमित जी तो भेज दी, बट रवि जी के पास पहुंची नहीं। क्लियर है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, अब देखो। नहीं नहीं नहीं, इतना इजी नहीं होता, बट सरल चीजें हैं भाई, आजकल बच्चा बच्चा बहुत अटैक कर रहा है यार, क्या बताऊं। अब देखो डीएचसीपी पॉइजनिंग क्या होता है, डीएचसीपी पॉइजनिंग अटैक जो होता है वो मैन इन द मिडिल अटैक होता है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, हमारा अटैकर ना, अब क्या बन रहा है, हमारा अटैकर ने एक फेक अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है वो एक डीएचसीपी सर्वर है। सुनना, एक्चुअल में आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर तो एक ही होता है। अब एक बंदा जुड़ गया अपना लैपटॉप लेके, इसने अपने लैपटॉप में ऐसी कॉन्फ़िग एक डीएचसीपी के सर्वर की एप्लीकेशन चला दी इसने अपने पीसी में। तो इसने क्या करा है, इसने अपने नेटवर्क में एक तरीके से अपने आप को दिखाया, मैं एक डीएचसीपी सर्वर, एक झूठा डीएचसीपी सर्वर, यहाँ पर सुपीरियर सुपीरियर यानी एक झूठा, एक सुपीरियर डीएचसीपी सर्वर रिप्लाईज। अब कोई बंदा, अभी अटैकर भी डीएचसीपी सर्वर बन गया, फेक डीएचसीपी सर्वर, नेटवर्क एडमिन को नहीं पता यहाँ पर। अब कोई रियल बंदा यहाँ पर आएगा, टैग ज्वाइन करेगा नेटवर्क में, तो वो कौन सा मैसेज भेजेगा आईपी देने के लिए, डिस्कवर। वो डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो मैसेज भाई इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। अब ये दोनों ही ऑफर मैसेज भेजते हैं, समझो, ये दोनों ही ऑफर मैसेज भेजते हैं। अब समझना, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक सुपीरियर डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई करता है डीएचसीपी के डिस्कवर मैसेज और असाइन कर देता है आईपी एड्रेस, बट मेक द क्लाइंट यूज द डीएचसीपी सर्वर आईपी एज द डिफॉल्ट गेटवे। अब सुनना इसने क्या किया, अब ये ना सर्वर बना, ये डीएचसीपी का सर्वर बना हुआ है, डीएचसीपी सर्वर में आप आईपी बताते हो, डिफॉल्ट गेटवे कौन है, सबनेट मास्क कौन है, डीएनएस कौन है तुम्हारा, वो सब चीजें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसने यहाँ पर क्या किया बॉस, इसने यहाँ पर डीएचसीपी का वो बना हुआ था ये बंदा, एक पीसीबी है इस नेटवर्क में, और डीएचसीपी की सर्वर एप्लीकेशन भी चला रहा है अपने अपने लैपटॉप के अंदर। अब जब इसने डिस्कवर मैसेज भेजा, तो ये दोनों ही ऑफर मैसेज भेजते हैं, तो जो पहला ऑफर मैसेज हमारे पीसी के पास आ जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने बोला अगर अटैकर का ऑफर मैसेज पहले चला गया, तो अटैकर की आईपी असाइन कर लेगा इस नेटवर्क के अंदर।
ठीक है, बट अटैकर था शाना, उसने क्या किया यहाँ पर, आईपी तो अलोकेट करवा दी इस नेटवर्क के अंदर की, और जो डिफॉल्ट गेटवे है ना, उसने एक्चुअल राउटर का नहीं दिया, उसने किसका दिया, अपनी आईपी जो मिली हुई थी से, इसने वो बना दिया। डिफॉल्ट गेटवे कौन बना दिया, अपने आप को बना दिया। अब ये बंदा जब भी डेटा भेजेगा अपने नेटवर्क से किसी और के पास, डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजता है। डिफॉल्ट गेटवे कौन है, अब इस पीसी के हिसाब से कौन बन जाएगा, इसके हिसाब से लगेगा R1 ही होगा, बट नहीं, कौन है ये, अटैकर ही डिफॉल्ट गेटवे। तो जो भी मैसेज आ रहे होंगे सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे के पास आते हैं, जब अपने नेटवर्क के बाहर भेजते हो, है ना। तो भाई ना चाहते हुए भी ये पीसी जो मैसेज भेज रहा होगा, किसको भेज रहा होगा, इस अटैकर को भेज रहा होगा। फिर ये अटैकर चाहे तो आगे परमिट कर दे, या तो मॉडिफाई भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास मैसेज रिसीव हो रहे हैं, पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है, और मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये अटैक है। समझ में आया इसने क्या किया, इसने पहले डीएचसीपी सर्वर बनाया अपना, आपको एक सर्विस चलाई, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थी आईपी वाईपी दे दी, बट डिफॉल्ट गेटवे इसने अपनी ही आईपी बना दी, जो आईपी इसकी थी इस नेटवर्क के अंदर। तो अब इस नेटवर्क में जिसको भी आईपी असाइन होगी इस डीएचसीपी फेक डीएचसीपी सर्वर के द्वारा, सबके सबके लिए डिफॉल्ट गेटवे कौन बन जाएगा, ये पीसी, है ना सर। तो यहाँ पर क्या कौन सा अटैक परफॉर्म हो गया, मैन इन द मिडल अटैक। तरीके हैं कैसे बनना है मैन इन द मिडल अटैक के अंदर, ठीक है। जो क्लाइंट होता है, मैंने बोला दो डीएचसीपी सर्वर थे, इन दोनों ने ऑफर मैसेज भेजे होंगे, तो क्लाइंट यूजुअली एक्सेप्ट कर लेता है जो फर्स्ट ऑफर मैसेज रिसीव होता है उन्हें। मल्टीपल ऑफर मैसेज आ रहे हैं, बट क्या मुझे तो आईपी से मतलब था, पहला ऑफर आ गया मैं इसी को यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस विल कॉज द क्लाइंट टू सेंड द ट्रैफिक टू द अटैकर इंस्टेड ऑफ द रियल यानी लेजिटिमेट डिफॉल्ट गेटवे। द अटैकर उसके बाद क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, तो मॉडिफाई कर सकता है ट्रैफिक, और फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा कहां पर, रियल डिफॉल्ट गेटवे के पास। जो रियल डिफॉल्ट गेटवे, इसको तो पता है रियल डिफॉल्ट गेटवे कौन है, ये राउटर है, फिर ये आगे नेटवर्क के बाहर भेज सकता है। समझ रहे हो, तो एक तरीके से ये सब चीजें बातें सुन रहा है जो यहाँ से ये पीसी किसी को भी विश्व में भेजना चाहता होगा, क्योंकि सारे के सारे मैसेज इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब डीएचसीपी स्नूपिंग कैसे काम करता है वो जानेंगे, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये डीएचसीपी के बारे में बता रहा है। डीएचसीपी के आपने मैसेज पढ़े होंगे, कौन कौन से मैसेज होते हैं हमारे पास डीएचसीपी के अंदर, ऑफर, एक्नॉलेज, ये ध्यान रखना, आईटी में हो तो आपको डीएचसीपी काम आना चाहिए, बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही, ठीक है। हर कंपनी में डीएचसीपी सर्वर मिलेंगे, हर कंपनी में टैग्स भी हो सकते हैं, फिर तो बचाना भी है, और हर कंपनी में होते हैं। आपके घर में जो वाईफाई लगा रखा है उसमें भी डीएचसीपी सर्वर पहले से ही इनेबल हुआ होता है, तो तभी जब आप लोग अपना फोन कनेक्ट करते हो वाईफाई के द्वारा, कभी आईपी नहीं देते, ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर मैसेज, मुझे बताओ डीएचसीपी के सर्वर के मैसेज कौन से होते हैं और क्लाइंट के मैसेज कौन से होते हैं डोरा प्रोसेस में। डिस्कवर मैसेज कौन भेजता है, क्लाइंट भेजता है या सर्वर। ऑफर मैसेज कौन भेजता है, रिक्वेस्ट मैसेज कौन भेजता है, और एक्नॉलेज मैसेज कौन भेजता है, नहीं। हाँ, ये रिक्वेस्ट मैसेज क्लाइंट भेजता है, एक्नॉलेज मैसेज कौन भेजता है, सर्वर। तो डिस्कवर और रिक्वेस्ट मैसेज हमारे किसके होते हैं, और ऑफर और एक्नॉलेज मैसेज किसके होते हैं, सर्वर के, क्लियर है, जो सर्वर भेजता है, इतना ध्यान रखना। तो जो यहाँ पर देखो, डीएचसीपी सर्वर मैसेज रिसीव ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट, कभी भी किसी डीएचसीपी सर्वर का मैसेज अनट्रस्टेड पोर्ट पे आता है, तो तुरंत अगर आपने यहाँ पर स्नूपिंग इनेबल कर रखी होगी, डीएचसीपी स्नूपिंग, तो वहां पर क्या होगा, पोर्ट तुरंत ही क्या कर देगा, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। अरे मुझे एक चीज बताओ, आप नेटवर्क एडमिन हो, आपको पता है बाकी सारे पोर्ट हमारे अनट्रस्टेड है, बट आपने जो पोर्ट आपने डीएचसीपी सर्वर से लगा रखा है, आपको पता है ये पोर्ट मैं ट्रस्टेड बनाऊंगा, क्योंकि आपने इस पोर्ट से डीएचसीपी सर्वर मैनुअली लगवा रखा है यहाँ पर। तो आपको तो पता नहीं यहाँ पर एक डीएचसीपी सर्वर ही है, बंदा डीएचसीपी सर्वर ही लगा हुआ है यहाँ पर, आपकी कंपनी का ऑथेंटिक लगा हुआ है, तो आप इस पोर्ट को अनट्रस्टेड क्यों बनाओगे, ट्रस्टेड ही बनाओगे। बट जो अटैकर होता है वो तो अनट्रस्टेड पोर्ट से जुड़ेगा हमारे हमेशा। तो कभी भी डीएचसीपी सर्वर के मैसेज कभी किसी अनट्रस्टेड पोर्ट पे रिसीव होते हैं, तुरंत ही वो मैसेज क्या हो जाता है, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएचसीपी सर्वर के मैसेज कभी भी, सर्वर के मैसेजेस कभी भी अनट्रस्टेड पोर्ट पे नहीं आने देना हमें, ठीक है, क्योंकि हमने वो जो स्विच से पोर्ट कनेक्टेड होगा सर्वर का, वो ट्रस्टेड पोर्ट बना रखा होगा हमने। और कभी भी अनट्रस्टेड पोर्ट पे डीएचसीपी सर्वर के मैसेज रिसीव होते हैं तो वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्कार्ड, ताकि अटैक ही परफॉर्म ना कर पाए, वो अपने आपको डीएचसीपी सर्वर बना ही ना पाए।
ठीक है, विद नो फर्दर चेक। बट कभी डीएचसीपी क्लाइंट के मैसेज, अगर जो क्लाइंट होते हैं यार, क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है, क्लाइंट यानी ये डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, ये मैसेज तो अनट्रस्टेड पोर्ट में जाएंगे जाएंगे। तो कभी डीएचसीपी क्लाइंट के मैसेज हमारे अनट्रस्टेड पोर्ट पर रिसीव होते हैं, तो वहां पर उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, और अगर वो फिल्टरिंग में पास हो जाते हैं तो ही आगे वो फॉरवर्ड किया जाता है। अगर नहीं पास हो तो क्या हो जाएगा, सिंपली मैसेज डिस्कार्ड, डिस्कार्ड ड्रॉप कर देंगे मैसेज को। ठीक है, तो ये हमारे डीएचसीपी के सर्वर के मैसेज है। ऑफर और एक्नॉलेज पढ़ा था ना आपने सर। एक और मैसेज होता है नैक, नैक यानी नॉट एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का जस्ट उल्टा कि भाई मैं नहीं मान रहा, मैं आपको साइन नहीं करवा रहा। फाइनल मैसेज जो डीएचसीपी सर्वर भेजता है कि भाई तुम्हें मैंने आईपी साइन कर दी है, दैट इज एक्नॉलेज। अगर उसे नहीं करवानी होती तो क्या बोलेगा, नॉट एक्नॉलेज, मैं नहीं भेजूंगा, मैं साइन ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही देखो, ऑफर और एक्नॉलेज मैसेज आर हमारे स्टैंडर्ड है। ठीक है, नैक हमारा जस्ट ऑपोजिट होता है किसका, एक्नॉलेज मैसेज का, जो डिक्लाइन करता है डीएचसीपी सर्वर की रिक्वेस्ट को कि भाई हम आईपी तुम्हें साइन नहीं करवा रहे। ठीक है, डीएचसीपी के सर्वर मैसेज जो मैसेजेस होते हैं क्लाइंट के, डिस्कवर, रिक्वेस्ट, देखो और भी मैसेज है, डिस्कवर मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज है, रिलीज मैसेज है और डिक्लाइन मैसेज है। अगर कभी जैसे कि किसी इसने डिस्कवर मैसेज भेजा क्लाइंट ने, तो सर्वर कौन सा मैसेज भेजता है, ऑफर। कभी इसे इस ऑफर को डिक्लाइन करना है तो ये कौन सा मैसेज भेजेगा, रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये डिक्लाइन मैसेज भेजेगा, मुझे ये वाली आईपी नहीं चाहिए, दूसरी आईपी दो। ठीक है, तो यही सारे मैसेजेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, साथ के साथ मैसेज हमारे डीएचसीपी के सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब अटैक से कैसे प्रिवेंट करवाता है डीएचसीपी, स्नूपिंग में जान रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन जान रहे हैं पूरा सहित में। इफ डीएचसीपी सर्वर के मैसेज कभी डीएचसीपी का कोई भी मैसेज ट्रस्टेड पोर्ट पे आएगा, भाई ट्रस्टेड पोर्ट पर आ रहा है डीएचसीपी का कोई भी मैसेज, भाई वो बिना फिल्टर, बिना चेक किए, बिना कुछ किए आगे क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा विदाउट इंस्पेक्शन, चेक नहीं करेगा। बट कभी डीएचसीपी के मैसेज रिसीव होते हैं अनट्रस्टेड पोर्ट में, तो क्या होगा, वो इंस्पेक्ट करेगा। फिर तो या तो वो क्या देखेगा, या तो भाई अगर वो सर्वर का मैसेज होगा अनट्रस्टेड पोर्ट पे, तो मैंने बताया था कभी भी सर्वर का मैसेज अनट्रस्टेड पोर्ट पे नहीं बना भेजते हम, तो वो क्या कर देगा सिंपली। और कभी भी किसी क्लाइंट का मैसेज हमारे अनट्रस्टेड पोर्ट पे होगा, तो वहां पर क्या होगा, परफॉर्म करेगा वो चेकिंग, चेकिंग करेगा। जो मैंने आपको फील्ड बताई थी, चैटर फील्ड, वो चेक करेगा जो डीएचसीपी का जो मैसेज आ रहा है सोर्स का मैक एड्रेस, और जो चैटर फील्ड के अंदर मैक एड्रेस है, क्या वो दोनों सेम सेम है या नहीं है। सेम सेम नहीं हो तो डिस्कार्ड कर देगा, बोलेगा भाई ये उल्लू बना रहा है, फेक बना रहा है अपने आप को, फेक बनने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो ये रहा डिस्कवर मैसेज, डिस्कवर और रिक्वेस्ट मैसेज हमारा कौन भेजता है, क्लाइंट। चेक इफ द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस एंड डीएचसीपी के जो चैटर फील्ड के अंदर वैल्यू है वो मैच कर रही है तो वो फॉरवर्ड कर देगा, मैच नहीं कर रही तो। ठीक है, रिलीज और डिक्लाइन मैसेज सेम है भाई, वो चेक करेगा। चेक इफ द पैकेट सोर्स आईपी एंड रिसीविंग इंटरफेस मैचेस द एंट्री ऑफ डीएचसीपी बाइंडिंग टेबल, यानी जो आईपी से आ रहा है, मैक जो जिस आईपी से हम डेटा भेज रहे हो, वो क्या उसी सोर्स मैक एड्रेस से डेटा भेज रहा है। जो जो डीएचसीपी हमें आईपी असाइन कर देता है, उसके पास एक टेबल होती है डीएचसीपी बाइंडिंग टेबल, उसमें कौन सी आईपी कौन से मैक एड्रेस को बाइंड करवा की वो लिखा हुआ होता है। तो एक तरीका ये है कि भाई वो चेक कर ले, अगर कभी रिलीज या डिक्लाइन मैसेज आ रहा है, वो चेक करेगा कि भाई जो मैसेज आ रहा है आगे से, क्या ये वही सोर्स मैक एड्रेस है जो हमारे यहाँ पर मैंने डीएचसीपी बाइंडिंग टेबल पे एंट्री करवा रखी थी। अगर वही होगी तो वो फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, when a client successfully lease an IP from the server, create a new, आपको पता है जब भी कोई आईपी हम किसी को भी असाइन करते हैं, लीज में दे रहे हैं हम, डीएचसीपी सर्वर लीज में आईपी देता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए देता है, परमानेंट नहीं देता। तो डीएचसीपी बाइंडिंग टेबल में उसकी एंट्री हम ऐड करवा देते हैं। चेक कर लेना, शो डीएचसीपी बाइंड क्या बोलते हैं, बाइंडिंग टेबल, आपको मिल जाएगी बाइंडिंग टेबल में एंट्रीज। ठीक है, अब हमारे पास ना एक चीज होती है डीएचसीपी स्नूपिंग में, रेट लिमिटिंग। कौन सी चीज, जैसे हमारे पास पोर्ट सिक्योरिटी में लिमिटिंग थी ना कि भाई कितने मैक एड्रेस लर्न करवाने हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास डीएचसीपी स्नूपिंग में कौन सी है, रेट लिमिटिंग। अब भाई एक अटैकर होता है, वो क्या करता है, सुनना, ये अटैकर का पीसी है। ठीक है, हमारे स्विच से कनेक्टेड है ना, तो ये तो फेक फेक मैक एड्रेस भेजता है बहुत सारे, अनट्रस्टेड पोर्ट में भेजेगा। ठीक है, तो हमने हमारे पास डीएचसीपी स्नूपिंग के अंदर रेट लिमिटिंग भी है।
कि अगर एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मल्टीपल हमारे पास डीएचसीपी के मैसेज रिसीव हो गए एक ही पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो भाई वहां पर वो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई अटैक परफॉर्म कर रहा है। जरूरी नहीं अटैक परफॉर्म कर रहा है, वो एक स्टेट में चले जाएगा। वो कौन सी स्टेट होती है? एरर डिसेबल स्टेट। एरर डिसेबल स्टेट में जाने के बहुत सारे रीजन थे। एक पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से जा सकता है, और एक अब डीएचसीपी स्नूपिंग की वजह से जा सकता है हमारा पर्टिकुलर पोर्ट डिसेबल स्टेट में। तो DHCP स्नूपिंग कैन लिमिट द रेट ऑफ DHCP मैसेज अलाउड टू एंटर एन इंटरफेस। कि DHCP स्नूपिंग में चीज है रेट लिमिटिंग। इससे आप अलाउ कर सकते हो कि कितने DHCP के मैसेज अलाउ हो सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस में। ठीक है। इफ रेट लिमिटिंग, आप अगर आपने रेट ले दिया कि भाई 4 मैसेज ही आ पाएंगे, यहाँ से 4 DHCP के मैसेज ही अलाउड है, तो 5वां मैसेज जैसे ही आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, तुरंत वो इंटरफेस डिसेबल स्टेट में चले जाएगा। लाइक पोर्ट सिक्योरिटी। फिर रीनेबल करने के लिए या तो आप मैन्युअली करोगे या तो ऑटोमेटिकली करवाने के लिए आपको एरर डिसेबल रिकवरी में वहां पर चलाना पड़ेगा। वहां पर क्या था, एरर डिसेबल रिकवरी के लिए हमारा जो वो था, हमारा कॉस्ट था, वो पी सिक्योर वॉल्यूशन था, यानी पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से अगर कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर रहा है तो वो एरर डिसेबल में जाएगा। अब यहाँ पर रिकवरी किसी और तरीके से होगी। अब यहाँ पर जो जो पर्टिकुलर पोर्ट हमारा डिसेबल स्टेट में जा रहा है, ये तो रेट लिमिट क्रॉस करने के बाद जा रहा है डीएचसीपी स्नूपिंग की, तो हमें ऑटोमेटिकली रीनेबल करना है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो रेट लिमिट करना देखेंगे। इंटरफेस में जाओ, डीआईपी डीएचसीपी स्नूपिंग लिमिट रेट 1 कर दिया। सिर्फ मैंने बोल दिया एक ही यहाँ पर डीएचसीपी का मैसेज यहाँ से जा सकता है, एक ही, मल्टीपल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, एक ही अलाउड है। शो एरर डिसेबल रिकवरी में बहुत सारे रीजन होते हैं एक पर्टिकुलर पोर्ट के डिसेबल स्टेट में जाने के लिए। अब जो हमें जिससे हमें मतलब था वो क्या होता है, रेट लिमिट की मदद से जो जा रहा हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो एरर डिसेबल, ग्लोबल मोड में कमांड चला रहा हूं, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज डीएचसीपी रेट लिमिट। तो अब देखो कॉज, पिछली बार में पी सिक्योर वॉल्यूशन थी, अब क्या थी, डीएचसीपी रेट लिमिट। तो कॉज आपकी कुछ बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी कॉजेज हो सकती है एक पर्टिकुलर पोर्ट के एरर डिसेबल स्टेट में जानने के लिए। ठीक है। रेट लिमिटिंग हमारा बहुत यूजफुल तरीका है गाइस, किस चीज के लिए, डीएचसीपी एग्जॉर्शन अटैक को बचाने के लिए। साफ सीधी बात। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे करनी है, उसके बाद ही टॉपिक खत्म। क्या है यहाँ पर देखो, मुझे स्नूपिंग करनी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, कौन से मोड में हूं मैं यहाँ पर रविंद्र जी, कहाँ पर, किसी इंटरफेस में चला रहा हूँ या फिर नहीं ना, तो क्या कर रहा हूँ, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे उस पर्टिकुलर पूरे स्विच में हर एक पोर्ट में हमारी क्या हो जाएगी, डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है। और आप चाहते हो कि आप भाई आप डीएचसीपी स्नूपिंग सिर्फ वीलैन 1 के लिए करो, तो आप वो भी चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास डीएचसीपी के ना बहुत सारे ऑप्शन फील्ड और होते हैं, अभी आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो नो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। ठीक है। इस कमांड को अभी भूल जाओ। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था हम कुछ पोर्ट्स को ट्रस्टेड पोर्ट बनाते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग के अंदर सिर्फ। ठीक है। तो कैसे बना पाते हैं, बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी स्नूपिंग में क्या बोलते हैं, हर एक पोर्ट अनट्रस्टेड ही होता है हमारे स्विच का। अब ट्रस्टेड बनाना है किसी पोर्ट को, तो कैसे बनाओगे, उस इंटरफेस में जाओ, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग और ट्रस्ट लिख दो, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट क्या बन जाएगा हमारा, ट्रस्टेड पोर्ट। ठीक है। मुझे अपनी स्नूपिंग टेबल चेक करनी है, अपनी बाइंडिंग टेबल, तो देखो कौन सी प्रिविलेज मोड में हूं, शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग बाइंडिंग। तो यहाँ पर जो जो आपके पर्टिकुलर मैक एड्रेस जिस जिस आईपी से बाइंड होंगे वो शो हो जाएंगे इस पॉइंट को लगाने के बाद। ये आईपी डीएचसीपी में इस मैक एड्रेस को मिली हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास डीएचसीपी को जो मैसेज होते हैं सर, जैसे हमारा कोई भी, आपको मुझे लगता है हेडर, हमारे हेडर ऐड होते हैं, ऐसे जब डीएचसीपी का मैसेज आ रहा होगा डेटा के आगे, डीएचसीपी का हेडर ऐड होगा। तो यहाँ पर ना उसमें एक ऑप्शन फील्ड होती है 82, एक ऑप्शन फील्ड है 82, ऑप्शन की फील्ड होती है ना हमारे पास, उसमें एक ऑप्शन फील्ड है 82, जो क्या बोलती है, ऑप्शन 82 ऑल्सो नोन एज डीएचसीपी रिले एजेंट इंफॉर्मेशन ऑप्शन। 82 क्या हमारा डीएचसीपी का रिले एजेंट की इंफॉर्मेशन ऑप्शन है। ठीक है। इस वन ऑफ द डीएचसीपी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस और है, जो ऑप्शन 82 है ये रिले एजेंट को लेके है। डीएचसीपी पढ़ना, उसमें रिले एजेंट कंसेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डीएचसीपी रिले एजेंट, कि कौन है डीएचसीपी रिले एजेंट,
और रिसीव कौन से क्लाइंट से उसने मैसेज रिसीव किया है, कौन से इंटरफेस का वो बंदा था और कौन से वीलैन से वो बिलोंग करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डीएचसीपी ऑप्शन 82 के अंदर मिलती है। ठीक है। डीएचसीपी रिले एजेंट कैन ऐड, जो डीएचसीपी का रिले एजेंट होता है ना, वो ऐड करता है ऑप्शन 82 का मैसेज और फॉरवर्ड कर देता है रिमोट, जो भी आपका डीएचसीपी सर्वर किसी एक रिमोट नेटवर्क में होगा तो। रिले एजेंट वाला कंसेप्ट पढ़ना जरूर मत भूलना, ठीक है। जब भी आपने डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल कर रखी होगी सिस्को के स्विचेस में, ऑप्शन 82 बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है डीएचसीपी के मैसेजेस में, जब भी वो रिसीव करेगा कोई भी मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। इवन दो इफ द स्विच, इस पॉइंट को छोड़ो। बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच क्या करते हैं, ड्रॉप करेंगे मैसेजेस अगर वो ऑप्शन 82 के रिसीव हो रहे हैं कभी किसी में अनट्रस्टेड पोर्ट में, क्योंकि आपको पता है जो राउटर के साथ आपका लिंक कनेक्टेड होगा आपके नेटवर्क का, वो ट्रस्टेड पोर्ट बनाकर रखा होगा आपने यहाँ पर। ठीक है। तो कभी कभी अनट्रस्टेड पोर्ट में आपके डीएचसीपी के वो मैसेज जा रहे हैं, तो वहां पर क्या करेगा, डीएचसीपी क्या बोलते हैं, रिलेजन के मैसेज जा रहे हैं, तो वो समझ जाएगा भाई कोई एक्ट कर रहा है रिलीजन बनने का बट है नहीं, तो क्या कर देगा, सारे मैसेज ड्रॉप कर देगा यहाँ से, इस पर्टिकुलर पोर्ट से वो आगे फॉरवर्ड नहीं होने देगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग था ये अटैक प्रिवेंट करने के तरीके हैं यार, बस कमांड चलाने की। डीएचसीपी स्नूपिंग करता क्या था कि भाई कोई भी अनवांटेड बंदा अनट्रस्टेड पोर्ट से डीएचसीपी के मैसेज ना भेज पाए, यानी रोक पा रहे हैं ताकि डीएचसीपी का स्टारवेशन अटैक ना हो पाए या तो एग्जॉशन अटैक ना हो पाए, इन चीजों से हम डीएचसीपी को बचा पाते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है सर, ऐसे और भी सारे अटैक्स हैं जो हमें पता नहीं, जो बंदे परफॉर्म करते हुए आ रहे होंगे, जब वो डिस्कवर हो जाएंगे तब उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे प्रिवेंट करना है ताकि और लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर डीएचसीपी स्नूपिंग। कुछ डाउट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है।